बताया कि सरप्राइज होगा। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। राम भैया आप ओके, तो देखिए आज का जो बिजनेस प्लान है आपके लिए सभी के लिए सरप्राइज होगा। हाँ जी, आप अपने इंट्रोडक्शन से वापस शुरू करें, रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। ओके ओके। चलिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। दिस इज राज फ्रॉम जयपुर, है ना। और हम लोग पिछले कुछ सालों से इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे थे, और मैं और मेरी वाइफ इस बिजनेस को बड़े पैशनेटली कर रहे हैं, है ना। और आज जो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, है ना, वो अपने आप में अमेजिंग होगा, है ना। बहुत सारे लोग आए होंगे आपकी टीम से आज इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, है ना। और दूसरा सेशन, बहुत से प्रोडक्ट है इस बिजनेस के साथ में, और उन प्रोडक्ट को देखने के बाद में लोगों का विश्वास कम बनता है, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकली डेमो देखते हैं तो लोगों का विश्वास ज्यादा बनता है। तो आज दोनों ही चीजें अमेजिंग होने वाली है ना। और आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो को, इस मीटिंग के दौरान, है ना। और बड़े ध्यान से, और मैं तो ये कहूंगा कि कोई नोट्स बनाना चाहे, है ना, और बहुत सारे लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, तो आप सभी लोग नोट डाउन करें, है ना। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, है ना, मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी टीम का, अपने मेंटोर्स का, जिनकी वजह से मैं इतनी सारी चीजें सीख पाया, है ना। और आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, है ना, जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है, वो मेरे मेंटोर्स, मेरे अप्लायंस के माध्यम से ही सीखा है ना। और तो जब अपन बात करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन की, या कोई भी बिजनेस की बात करते हैं, है ना, तो सामने चीज निकल कर क्या आती है कि लोग आजकल के एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, इन चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिजनेस मॉडल, न्यू मॉडल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्क, इन चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, है ना। आज की जनरेशन है वो इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होती है ना। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सएप, इन चीजों से कनेक्ट रहती है ना। तो इन सब चीजों की तरफ चलते हुए अपन इसी तरह से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो कैसा रहे, है ना। आई होप आप सभी लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। ए लीगल बिजनेस सेटअप अपॉर्चुनिटी, है ना। वेलकम है आपका इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, है ना, और इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर। और आप अपने ओपन माइंड से इस बिजनेस की, इस प्रेजेंटेशन को देखें, आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जब अपन बात करते हैं, तो क्यों आजकल लोग इस तरफ चल रहे हैं, उसके क्या रीजंस होते हैं, या क्या वाई है, उसका क्या कारण है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मनी फ्रीडम लेना चाहते हैं, वो इसलिए वो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की तरफ चलते हैं, है ना। टाइम फ्रीडम के लिए चलते हैं, बेटर गुड हेल्थ के लिए चलते हैं, रिकॉग्निशन के लिए चलते हैं, है ना। और फॉरेन ट्रिप्स, चैरिटी, ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्वालिटी फैमिली टाइम, आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनके पास क्वालिटी टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए, परिवार को देने के लिए। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे मैंने ऐसे देखे प्रैक्टिकली, जो शाम को 10-11 बजे आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के चले जाते हैं जब बच्चे उठते भी नहीं है। बच्चों को ये भी नहीं पता पापा आए थे, है ना। एसेट्स बेस्ड इनकम बनाने के लिए और फाइनेंशियल बैकअप होने के लिए, अभी देखा आपने पिछले कुछ समय पहले, है ना, 1 से 2 साल 3 साल में जो चल रहा है कोविड का टाइम, बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल बैकअप इतना वीक था कि वो अपने जीवन में घबरा गए, है ना। और इस तरह से बहुत सारे रीजंस है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने का, एंड मच एंड मोर। ओके, अब आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के 3 मॉडल्स हैं, है ना, जिसको बोल सकते हैं अपन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो बिजनेस बनाए जाते हैं, जैसे ओला, स्विगी, जोमेटो, ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा ही चले जाते हैं, और आज उनसे बहुत सारा पैसा बनाया जा रहा है ना। अब देखिए गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आज के समय में ये है कि एक ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप, एक ऐसा सिस्टम जिसको रन करने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। उस सिस्टम को ऑलरेडी कोई फॉलो कर रहा है, और वहां से वो पैसा बना रहा है, और वो पैसा बना रहा है वो आपको सिखा भी रहा है। दैट्स वाई अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं अगर इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहता हूं, तो इसको ऑलरेडी मेरे मेंटर अमित भैया और अनिता भाभी इस चीज को कर रहे हैं, तो मुझे गाइड भी कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मॉडल और, है ना, बिजनेस और लीडरशिप। आज के समय में जो बिजनेस और लीडरशिप के अंतर है वो आगे देखने को मिल रहा है। तो देखिए पैसा जीवन में अंदर 4 तरीके से आता है ना। जो भी इनकम की जाती है वो 4 तरीकों से आती है। ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस, ई फॉर सेल्फ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर। इन चारों तरीके से आज के समय में इनकम का जरिया है। एम्प्लॉय यानी किसी के यहाँ जॉब कर लेना, है ना। सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का कोई धंधा खोल के बैठ जाना, है ना, या सेल्फ स्किल के माध्यम से कोई पैसा बना रहा हो, जैसे डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो। ये सारे अपने स्किल को जमा करा के या अपने स्किल को काम में लेकर के पैसा बनाते हैं।
तीसरे होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक ऐसा सिस्टम रन करते हैं जिसकी वजह से उनको आने वाले समय में बिना कुछ करे ही पैसा मिलता रहता है। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जाता है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो क्या है। तो देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में है कि एक कोई मैन्युफैक्चरर होता है ना, और वहां कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई भी चीज जो आपके घर में काम आ रही है वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री में बनती है ना। सी एंड एफ एजेंट के यहाँ पे वो मान्यता है, उसको मार्केट में सेल करने की अनुमति मिलती है, फिर उसके बाद में स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर उसके बाद में होलसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और फिर बाद में रिटेलर या शॉपकीपर उसको यूज करता है। भाभी 1 मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ, है ना। अब जो देख रहे हैं वो हमारा नया पीपीटी प्लान है, जो हमारे हमने खुद ने बनाया है, तो आज इसको राम भैया शो कर रहे हैं और इसमें पूरी मेहनत हमारे राम भैया की है। और देखिए आई थिंक मैं आ गया वापस, है ना, कोई थोड़ा सा जुकाम का इशू है ना। तो कोई भी चीज मैन्युफैक्चरर के यहाँ बनती है, से एंड एफ एजेंट के यहाँ, स्टॉकिस्ट से, और फिर उसके बाद में होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह से पहुंचते पहुंचते अपने पास में पहुंच जाती है ना, और हम इसको यूज करते हैं। देखिए चीज बनी मैन्युफैक्चरर यानी कि फैक्ट्री में, है ना। मान लीजिए वो 30-40 रुपए की बन गई, तो क्या वो 100 रुपए में ऐसे सस्ती अपने घर पे आ सकती है? नहीं। उसका रीजन ये है कि होलसेलर, स्टॉकिस्ट, उस बीच में मार्जिन रहता है उनका। अब अपन आगे देखते हैं। आगे देखने में पता लगता है कि आज एक नया मॉडल जनरेट हो रखा है, उसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं, जो इस प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, जो मॉडल D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर, ये मॉडल नया चल रहा है। और एक और चल रहा है इट्स ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है, इसके बेनिफिट्स क्या है, यानी कि फैक्ट्री टू कंज्यूमर या कस्टमर की बात कर सकते हैं, F2C यानी कि फैक्ट्री टू कंज्यूमर, है ना। इसके बेनिफिट्स क्या है, जो बीच के अंदर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 40-50-60% मार्जिन जा रहा था, वो आपको सेविंग हो सकती है, आपका प्रॉफिट हो सकता है, या आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने की गारंटी मिल सकती है, होम डिलीवरी हो जाती है, प्रोडक्ट की पॉलिसी मिल जाती है, यानी रिटर्न पॉलिसी मिल जाती है आपको, है ना। और एनीवेयर एनीवन, यानी कि आप कहीं भी कभी भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आप रात को 12 बजे भी आप अपना मोबाइल निकाल करके आप चाहे उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, और चाहे आप जयपुर में हो चाहे जयपुर से बाहर हो, तो भी आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं उस चीज के, तब अपन तब फैक्ट्री से कस्टमर यानी डायरेक्ट सेल पे पहुंच सकते हैं। और इसी मॉडल पे एमवे सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी, जो कि इस मॉडल पे काम करेगी, डायरेक्ट टू कस्टमर। और एमवे कंपनी का अगर मैं बैकअप की बारे में बात करें ना, खुद के ऑर्गेनिक खेत है, और $8 बिलियन यानी कि इतनी बड़ी मार्केट सेल है, यानी कि 70,000 करोड़, और न जाने कितनी सारी इसकी खूबियां हैं, इसकी कितनी सारी इसकी प्रसिद्धियां हैं, जो अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और बहुत सारी कंपनियां, है ना, इसका 10% भी नहीं है ना। एमवे कंपनी का जो आज लीगलिटी है या जो फैक्ट है, उनका 10% भी नहीं है, चाहे वो उछल उछल के कितनी बात करें। लेकिन आज वो कंपनियां, जो कोई सी भी हो, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो एमवे का फैक्ट है ना, उसका 10-20% भी नहीं है। आप सोच सकते हैं एमवे कितना बड़ा पावरफुल है। इस स्लाइड को आप दिखाएंगे किसी कंपनी वाले को दूसरे को, और वो बोलता है कि इससे बड़ी है, तो शायद वो इसके सामने टिक नहीं पाएगा। आगे बात करें, एमवे इंडिया का सीईओ है अंशु बहुराजा, तो एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत बढ़िया मैनेज कर रहा है एमवे डायरेक्ट को, है ना, एमवे इंडिया में। इसके बाद में इसकी बात करें तो एमवे इंडिया में मैन्युफैक्चर प्लांट यूनिट है ना, जो कि मदुरई तमिलनाडु के अंदर, नीलाकोटाई के अंदर, है ना। और 1,000 करोड़ का टर्नओवर, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया एमवे के द्वारा। आप सोच सकते हैं एमवे का आने वाला फ्यूचर क्या सोच रहा है एमवे। इंडिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक जो शुरुआत हुई है ना, वो अमेजिंग है। कभी सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी शुरुआत के साथ में एमवे ने यहाँ किया है। और इस प्लांट की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कंपनियां नाम भी नहीं सुनती उन खूबियों को। लीड बाय गोल्ड सर्टिफिकेट, जहाँ पे 0% पॉल्यूशन और 0% पानी का यूज और 0% लाइट का यूज लिया जाता है, बाहर से कुछ नहीं लेते। ना तो बाहर 1% पॉल्यूशन बेचता है इस प्लांट में, ना यहाँ पे बाहर से पानी यूज लिया जाता है, ना बाहर से यहाँ पे लाइट यूज ली जाती है। सब इसी के अंदर सब कुछ कॉम्बिनेशन है। ये इस तरह का जब कोई प्लांट बनता है तो उसको लीड बाय गोल्ड सर्टिफिकेट मिलता है ना। और वो हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में बहुत कम कंपनियों के पास है ना। ये खूबी इस प्लांट की। अब इस प्लांट के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स है, जैसे न्यूट्रोलाइट है, जिसके अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। इसके अलावा दूसरी ब्रांड आर्टिस्ट, जो ब्यूटी के प्रोडक्ट आते हैं, स्किन के, है ना।
और बहुत सारे ब्यूटी केयर के भी आते हैं इसमें, है ना, और स्पेशल केयर के भी प्रोडक्ट आते हैं आर्टिस्ट्री के अंदर, जो कि दुनिया की टॉप 5 ब्रांड में से एक है और हिंदुस्तान में नंबर 1 है। इस तरह का कोई कंपैरिजन है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर ब्रांड के सामने। और यूज करेंगे तो पता लगेगा, आगे खुल जाएगी। आगे बात करें अपन एटीट्यूड, जो इंडिया लेवल पे बहुत बेस्ट ब्रांड है, जहाँ लैमकॉम, सिनेमा इस तरह की चीजें बात करते हैं, तो वहां जाकर के टिकती है ना। और एस्टेल ऑर्डर जैसे बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन उसके कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलती। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलने के चांसेस, और आप पैसा बना सकते हैं इस ब्रांड को यूज करके और लोगों को शेयर करके। आगे बात करें पर्सनल करके, बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब मुझे बताया हिंदुस्तान में कौन लोग जो है, जो नहीं नहाता नहीं है, ब्रश नहीं करता हो, डीओ यूज नहीं करता हो, हाथ नहीं धोता हो, शैम्पू यूज नहीं करता हो, सोच के देखो कितना बड़ा मार्केट है। मैं तो ये कहता हूँ जयपुर के अंदर कोई व्यक्ति है और वो इस प्रोडक्ट की ब्रांड एजेंसी लेकर के और जयपुर में सेल कर, तो वो वहां से करोड़पति हो सकता है। तो अपन तो हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट की एजेंसी अपने पास में और फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतनी बड़ी रेंज और क्वालिटी, और सबसे अच्छी बात है मनी बैक गारंटी। आगे बात करते हैं होम केयर के प्रोडक्ट। ऐसा कोई घर है जिसमें बर्तन नहीं धुलते हो, कपड़े नहीं धुलते हो, पोछा नहीं लगता हो? धुल के बाहर आ जाता है और अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपनी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इतनी बेस्ट क्वालिटी। आगे बात करते हैं एयर फिल्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट है अपने यहाँ पे। बहुत सारे का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियों के 10 प्रोडक्ट मिलकर के इतनी इतने एयर फिल्टर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट के बराबर है। उसका कैसा है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ था एटमो मिनी, तो ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला था, नंबर 1 क्वालिटी का था। अब बात करें एक कार के अंदर फिल्टर करने वाला, ये भी अपने आप में कम नहीं है। अरे इस तरह के अभी तक मार्केट में है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आगे बात करें एम्बेड, हर घर में बर्तन यूज होता है, हर घर में तेल यूज होता है। आप समझ सकते हैं बहुत सारे घरों में अराउंड 90% लोगों के एल्यूमिनियम के बर्तन है। आप एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करो और स्टील के बर्तन में पानी गर्म करो और इस एम्बिक्विन के बर्तन में पानी गर्म करो और उसको कांच के गिलास में डाल के देखो कौन सा पानी पारदर्शी कौन पारदर्शी, यानी कि कौन सा पानी साफ दिखेगा, कौन सा पानी धुंधला दिखेगा। आपको पानी है भैया आवाज क्लियर नहीं आ रही आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही, बाकी सबको नहीं आ रही। भाई बहुत डिस्टर्ब है आवाज। आवाज नहीं आ रही है, 2 स्लाइड से आवाज नहीं आ रही है। हाँ शायद नेटवर्क इश्यू है, वो शायद आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल। राज भैया आप हैं यही? बिल्कुल। आई थिंक मैं आ गया वापस। हाँ हाँ थोड़ा सा नेट इशू था, मैंने दूसरा नेट कनेक्ट करा है। ओके भैया। बाकी आवाज ठीक आ रही थी भाभी? हाँ आवाज ठीक आ रही थी, जो लास्ट के 2 स्लाइड आपने दिखाई उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस आने लग गया था, बाकी क्लियर थी आपकी आवाज। हेलो भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। हेलो, अब आ रही है भाभी? हाँ बिल्कुल अब आ रही है। ओके ओके। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ आप होस्ट हैं भैया, मैं बना दूं आपको? मैं देखा नहीं भाभी। हाँ मैंने बना दिया आपको होस्ट। ओके ओके, मैं कर लेता हूँ कनेक्ट एक बार।
आई थिंक स्क्रीन आ गई होगी। बिल्कुल दे रही है। आई थिंक यहाँ तक आ गया था अपन। बिल्कुल एमबीए कवर कर रहे थे आप। हाँ, तो एमवेक विन की बात है कि आप कितना ऑयल बचा सकते हैं, है ना, और कितनी हेल्थ बचा सकते हैं जब अपन उन बर्तनों के अंदर घुले हुए पानी से पी नहीं सकते, है ना। मैं आपको एक एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करके स्टील के कांच के गिलास में डाल के और पिलाने को कहूँ, और एक एमवे के प्रोडक्ट के जो एमवे के बर्तन है उनमें गर्म पानी करके कांच के गिलास में डाल के पिलाने को कहूँ, तो आप यकीन मानिए, आप जो एल्यूमिनियम के बर्तन में जो पानी घुल के, यानी कि एल्यूमिनियम घुल के पानी धुंधला हुआ था, उसका आप कभी नहीं पियेंगे। लेकिन आप उसमें रोज खाना बनाते हैं, उसमें रोज सब्जियां बनाते हैं, है ना, और वो अपने पेट में जा रहा होता है। सबसे बड़ा कैंसर कारक, है ना, और सबसे बड़ा हार्ट पेशेंट और श्वास की संबंधित समस्याएं इन्हीं सब चीजों से होती है। आगे मैं बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और उसमें से राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान में पानी की सबसे बड़ी समस्या होते हुए, कोई एडमिट करना पड़ेगा किसी को। अभी आप किसी को और को होस्ट बना दीजिए ताकि मुझे एडमिट ना करना पड़े। ठीक है। हाँ, तो देखिए अपन बात करें तो एक और प्रोडक्ट जो हमारे पास में बेहतरीन क्वालिटी का है, जो कि एप्सा 80, है ना, और इस प्रोडक्ट की अगर बात करें, है ना, तो एक किसानों के लिए वरदान है और मैं इसको बहुत यूज करता हूँ और बहुत सारे लोगों को इसको रिकमेंड करता हूँ। लोग यूज करते हैं, उनकी भी मैं और हेल्प करता हूँ, वो लोग भी और ज्यादा रिकमेंड करते हैं दूसरे लोगों को। क्यों? इसका रीजन ये कि इससे पैदावार अच्छी होती है और खर्चे कम होते हैं, मेहनत कम लगती है, पानी कम लगता है, टाइम कम लगता है, और क्वालिटी बहुत प्यारी आती है इससे। मैं प्रैक्टिकली बताऊं, हमारे इस साल, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि हमारे खेतों में इस साल मैं पूरे 2-3 महीने गांव में था इस बार, 2 महीने लगभग, और हमने खेतों में कटाई भी की है, लोगों के दूसरे की फसलों को भी देखी है ना। जहां 3 बीघा के अंदर 19 बोरी होना कोई बड़ा आसान नहीं है। लोगों के 50-50 किलो भी हुआ इस बार। सोच के देखें, जिस फसल के अंदर कभी तिल हमने डाले नहीं, बहुत कम डाले थे, लेकिन 70-80 किलो तिल निकले हैं। ये एप्सा का कमाल है। और जबकि पता है आपको, इस बार बारिश जो है महीने में, यानी कि 1 महीना बीच में गैप दे दी थी, बारिश हुई नहीं थी 1 महीना, इतना गैप हो गया था, उसके बाद भी हमारी फसलें अलसी नहीं, मुरझाई नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हम लोग पिछले 4-5 साल से एप्सा यूज कर रहे हैं हमारे खेतों में, और ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हम सब लोग यूज कर सकते हैं और लोगों को यूज करवा सकते हैं। आगे बात करें, बहुत सारी और दूसरी टाइप के लोग होते हैं जो एथलीट होते हैं, यानी कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, उन सभी लोगों को मसल्स के लिए, है ना, और उनकी एनर्जी के लिए एक बहुत बढ़िया ब्रांड है जो एक्सेस के नाम से आती है। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वे प्रोटीन नाम से, है ना, और दूसरा होता है एनर्जी ड्रिंक। ये दोनों ही अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है। और एनर्जी ड्रिंक की मैं बात करूं तो इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना, और बहुत यूज करता हूँ। लोग बहुत हमारी टीम में बहुत सारे यूज करते हैं। आगे बात करें, एक और हर्बल रेंज कैटेगरी जो न्यूट्रोलाइट की बहुत बड़ी ब्रांड है ये, इसने तो एमवे का कायाकल्प भी पलट दिया जब ये लॉन्च हुई उसके बाद। यहाँ पे अश्वगंधा है, तुलसी है, मधुनाशिनी है, सुंठी, तबाक है ना, और विटामिन सी, चेरी प्लस, इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। अरे बहुत बड़ी ब्रांड और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और इंस्टेंट रिजल्ट आता है इनसे। इस समय सर्दी जुकाम का टाइम चल रहा है ना, और इस समय कोई अगर वसागा, यानी कि अपने गले में खराश वगैरह को मिटा सकता है, और तुलसी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस समय बहुत बड़ा मौका अपने पास में, अपने आप में तो खाई लीजिए एक डिब्बी, है ना। वसाका और तुलसी बहुत बढ़िया इस समय रिजल्ट दे रही है। आगे बात करें, आखिर इससे जुड़े कैसे हैं, या हमसे आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग, नए लोग बैठे होंगे, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं। वो यहाँ पे हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, एड्रेस और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल, है ना, और साथ में अपने स्पॉन्सर आईडी। और जैसे ही आप ये सब चीजें देंगे, है ना, तो आप पीसी बन सकते हैं, आप एडीआर बन सकते हैं, आप एडीएस बन सकते हैं। पीसी का मतलब प्रीफर्ड कस्टमर। आपको प्रोडक्ट लगा, आपने प्रोडक्ट के बारे में समझा, आपने बोला चलो वाह प्रोडक्ट तो अच्छा है, मैं यूज करूंगा, तो उसके लिए आप प्रीफर्ड कस्टमर बन सकते हैं। आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे और 2-4-5 लोगों को जानकारी देनी है, तो आप एडीआर बन के कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करिए, और उसके बाद में आप एडीएस बन सकेंगे और दूसरे लोगों को और स्पॉन्सर कर सकेंगे। ये मौका है आपके पास में, आप इस मौके को चूके ना। क्योंकि पैसे प्रोडक्ट यूज करें, पीसी बन करके अच्छा लगे, तो आप और लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने आप को एडीआर कन्वर्ट करें, और एडीआर कन्वर्ट करने के बाद में कुछ क्वालिफिकेशन होती है, वो आप अप्लाई से, है ना, या फिर आप जिन्होंने आपको बुलाया उनसे पूछ करके आप इस चीज के बारे में समझ सकते हैं, और आप तुरंत एडीएस बन सकते हैं। और आपको एक केपीएमजी और केपीकी के द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट आपको बड़ा सा प्यारा सा आपके नाम से आएगा, वो आप अपने पास रख सकते हैं। अब आगे क्या करना है, जैसे ही आपने अपने आप को कनेक्ट करा, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं आगे। नाउ
अब क्या करना है, खर्चा और चर्चा। देखिए खर्चा ऑलरेडी हम लोग मार्केट में कहीं ना किसी दुकान पे कर रहे थे, चाहे वो पड़ोसी की हो चाहे ना हो, चाहे वो जानकार की हो चाहे ना हो, लेकिन अब लोग खर्चा कर ही रहे थे। जीवन में जब से अपन जन्म लिया और समझदार हुए तब से अपन लोग खर्चा कर रहे हैं, अपने घर वाले कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियां करती आई, लेकिन खर्चा किया, पैसा इन्वेस्ट हुआ, लेकिन चर्चा नहीं करी। और बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, यानी कि अपने काम को, यानी खर्चे और चर्चा, इन दोनों को प्रोफेशनली कर देते हैं और पैसा बना लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या खेलना आता है या कभी देखा है किसी को? बहुत सारे लोग होंगे। मैं कह रहा हूँ कभी क्रिकेट से पैसे कमाया आपने? आप बोलेंगे नहीं, कैसे कमाते हैं? तो मुझे बताया क्रिकेट से पैसे कमाए जाते हैं कि नहीं कमाए जाते हैं? बहुत सारे कमाए जाते हैं। आज सचिन तेंदुलकर है, बहुत पैसे बनाया उसने, क्योंकि उसने प्रोफेशनली खेला। खेलता तो हम भी सभी है, लेकिन अपने प्रोफेशनली नहीं खेला और हम पैसा नहीं बनाया। वैसे अगर मैं बात करूं, खर्चा हम लोग सब करते हैं लेकिन पैसा कोई नहीं बनाया। लेकिन खर्चे को खर्चा करवा के प्रोफेशनली खेलते हैं तो पैसा बनाते हैं। कैसे? कि मैंने एक पेस्ट भरी, हमने पेस्ट खरीदी और हमने कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन पेस्ट को खरीद के यूज करके मुझे अच्छी लगी तो और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी, और वो लोग जो पेस्ट को यूज करेंगे तो हम पैसा बनाएंगे। यानी कि हमने प्रोफेशनली खेला अपने, है ना? ये बहुत बड़ा अंतर है, समझने की बात है। अगर मैं बात करूं कि एवरेज लो, एक परिवार एक महीने में 10, 15, 20 हजार का खर्चा करता है ना? और वो खर्चा यहाँ करे, है ना? और यहाँ करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, यानी कि 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को, लगभग मोटा मोटा 20% डिस्काउंट अपने को मिल जाता है। तो कैसी बात रही, यानी कि अपने को 1200 से 1500 रुपए की सेविंग होगी, यानी 2000 रुपए तक की अपने सेविंग कर ली डिस्काउंट काट पीट के। अब अगर आगे बात करें, यही चीज अपने 10-12 फैमिली को और बता दी, यानी कि जब हम लोग 20-25 फैमिली से बात करेंगे तो 10-12 फैमिली अपनी मानेगी। और वो जो मार्केट में खर्चा कर रहे थे वो अगर यहाँ करते हैं, यानी कि आप 10,000 का खर्चा अगर 12 लोग कर दिए तो 1,20,000 का टर्नओवर हो गया आपका। ये आपकी सेल काउंट होगी इसके अंदर। और जब सेल काउंट होगी तो आप इस मॉडल से, इस स्थिति पे या इस जगह आप अपने आप में 12 से 15,000 रुपए कमा रहे होते हैं। इट्स गुड इनकम, वो भी पार्ट टाइम में। आगे बात करते हैं कैसे होता है। देखो इन सब चीजों को डिटेल से समझने के लिए यहाँ पे कुछ स्लैब बनाए गए हैं, यानी कि कुछ लेवल्स है, यानी कि 3%, यानी कि 600 पीवी पे, यानी कि 6,000 60,000 के टर्नओवर के ऊपर आप 6% आ जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे लेवल्स है, यानी कि 21% जब आप 10 लाख का टर्नओवर करते हैं आप बन जाते हैं। इस बारे में आप जिसके साथ आए, जिन्होंने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, उनसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन आप बहुत पैसा बना रहे होते हैं इस चीज में, पार्ट टाइम में, है ना? 10, 15, 20, 25,000, लाख, 2 लाख, यानी कि आप इस लेवल तक 21% लेवल तक आप लाख रुपए को टच कर जाते हैं और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। आगे बात करते हैं इससे ऊपर की इनकम, जैसे कौन भी और कुबेर का भंडार भरे यहाँ, तो बहुत सारे लोग इस पे लेवल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लेवल है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, फाउंडर, प्लेटिनम, डायमंड, है ना? बहुत सारे लेवल्स है, बहुत पैसा बना रहे हैं यहाँ पे, कुबेर के भंडार भरे। धनतेरस को देखना, इन सभी लोगों के, इस लेवल वाले सभी लोगों को जीआईपी बोनस आएगा, है ना? और वो 10-20 हजार में नहीं आता, वो लाखों में आता है और रियल में आता है धनतेरस के दिन। हर साल धनतेरस के दिन आता है, वो इन लोगों के आता है जीआईपी बोनस लाखों रुपए में। आगे बात करते हैं यहाँ पे इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, है ना? इस मॉडल को हम लोग कैसे सफल करें या कैसे सफल होते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में 2-3 चीजें हैं। पहला ब्रिज सिस्टम, एक एजुकेशन संस्था है, यानी यहाँ से हम गाइड होते हैं, यहाँ से सीखते हैं। ऑलरेडी सफल लोग यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं और वो अपने सफल करते हैं। बहुत सारी यहाँ पे सीडीज होती है ना? बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे वीडियोज होते हैं, जिनको हम देख के, समझ करके, जिनको सुन करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि इन लोगों ने कैसे किया, इनके सामने क्या क्या समस्याएं, तो इन्होंने कैसे फेस किया। बहुत सारी दिक्कतें, अप एंड डाउन, सब कुछ सीख सकते हैं ब्रिज से। और दूसरा हमें एमवे हेल्प करती है। वो क्या करती है कि हमें प्रोडक्ट बनाती है, क्वालिटी मेंटेन करती है, होम डिलीवरी करती है, डिस्काउंट देती है, अगर वापस रिटर्न करना तो वो ले लेती है, आपके किसी का पैसा अटक रहा है तो वो काम कर देती है, आपको ट्रेनिंग दे रही है ना? बहुत सारी काम एमवे आपको हेल्प कर रही है। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर या आपका अपना धंधा जमाना चाहे, अपना स्टार्टअप करना चाहे, उसके अंदर जो समस्याएं आती है, जमीन लेने की, बिल्डिंग बनाने की, एम्प्लॉयज को रखने की, वो सारी हेडिंग एमवे की है। क्वालिटी मेंटेन करना, डिलीवरी करना, बहुत सारी चीजें, तो यहाँ तक कि आपको प्रोडक्ट यूज करना सिखाना भी करती है। बहुत सारे लोग अभी तक एमवे के प्रोडक्ट यूज करना नहीं जानते, उनको यूज करना सिखाती है, ट्रेनिंग करती है रोज। तो ये सपोर्ट है हमारे लिए। और इसके अलावा, है ना, एक एजुकेशन सिस्टम के साथ में एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारे साथ में होता है ना? और मेंटरशिप प्रोग्राम और ब्रिज सिस्टम से और साथ में एमवे से मिलकर के जो हम सीखते हैं, वो हम कब सीखते हैं? जब हमारे ड्रीम्स होते हैं। जब हमारे ड्रीम होंगे तब आप सीखेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम से और एजुकेशन सिस्टम से। अब मुझे बताया, किसी काम को करने के लिए आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम सिखा रहा है आपको, और एक एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिज सिस्टम है, जो दुनिया का जाना माना सिस्टम है, पिछले 46 सालों से ही चल रहा है। और दुनिया के अंदर जितने अरबपति, करोड़पति, उनमें से 22% इसी सिस्टम ने बनाया।
और उसका रीजन ये है कि वहां पे लोग अपने ड्रीम को लेकर के जाते हैं और वहां से सीखते हैं, पकड़ते हैं उन चीजों को। आगे मैं बात करूं, मैं जहां से सीख रहा हूँ, मेरा मेंटर है ना, अमित और ललिता अग्रवाल, ये दोनों एंटरप्रेन्योर है, जयपुर से हैं। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, ह्यूज बिजनेस नेटवर्क है, बहुत हेल्पफुल, बहुत सिंपल कपल है। और इनसे जब मैं सीख रहा हूँ तो मुझे अपने आप में लीडरशिप आ रही है और मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऐसे अपलाइन का, जो आज तक कहीं देखा नहीं मैंने। आगे बात करें इनसे ऊपर, यानी कि इनके और मेंटर पंकज एंड अमिता टिटोरिया, जो कि मुंबई से है, एक टाइम फिल्म एक्टर हुआ करते थे, अभी एमवे में डायमंड है। बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, इनकी टीम में बहुत सारे डायमंड है। आप समझ सकते हैं एक डायमंड की इनकम होती है 6 लाख, और उससे भी ऊपर है, समझ सकते हैं। तो ये है। आगे अगर मैं बात करूं और बड़े लेवल पे, और अगर मैं आगे चल जाऊं तो ये प्रोफेशनल थे, यानी कि आईटीआई गोल्ड मेडलिस्ट थे, यूएसए के अंदर सेटल थे। जिस समय एमवे इन्होंने ज्वाइन करा उस समय उनकी 6 डिजिट से भी ऊपर इनकी इनकम थी, यानी कि लाख रुपए से भी ऊपर इनकी इनकम थी जब इन्होंने एमवे ज्वाइन किया था। और यूएस के अंदर सेटल थे ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और वहां से इन्होंने इंडिया आए और इंडिया आकर के इस बिजनेस को रन किया। आप सोच सकते हैं लाखों की इनकम, सेटल व्यक्ति यूएस के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट और स्कॉलरशिप पे वहां जॉब कर रहा है, वो व्यक्ति उस इतनी बड़ी गठे को, यानी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके इंडिया में करने आ गया। समझ सकते हैं इनका कितना बड़ा विजन होगा। आज उनका विजन साबित हुआ कि इनकी टीम के अंदर कई सारे डायमंड है, और आज इस एमवे इंडिया के अंदर ईडीसी के लेवल पे सुमित एंड तान्या बहादुर। आगे अगर मैं बात करूं, और बहुत सारे लोग जो सिंपल कपल थे, यहाँ पे अशोक पंडित है जो पहले नंबर पे है, जो डायमंड है धर्मेंद्र जी की टीम में। बहुत सिंपल कपल थे, किसी समय टीचर हुआ करते थे। इनकी वाइफ जो है वो संतोष, वो है हाउस वाइफ थी, जिनको गोबर पोटे करे हुए हैं, वो गाय भैंसों को पाली हुई है। वो व्यक्ति आज सफल है और आज लाखों की इनकम उठा रहा है किसी की मेंटरशिप प्रोग्राम को यूज करके। आगे बात करें धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा, बहुत बहुत बढ़िया कपल है, बहुत फायरिंग कपल है इनका। इनकी टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी टीम है इनकी। आगे मैं बात करूं प्रेमवद एंड सुनीता, अगर इनकी बात करूं तो बिहार के ये जिला ऑफिसर थे, है ना। और उस समय लाखों की इनकम छोड़ करके, सरकारी नौकरी, आईएएस ऑफिसर की पद की नौकरी छोड़ करके आज ये फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, सफल है इस बिजनेस के अंदर। इनके एड आते हैं वहां की पेपर्स के अंदर, वहां न्यूज पेपर के अंदर इनके एड्स आते हैं। आगे बात करूं आशीष एंड ईशा बख्शी, बहुत बढ़िया कपल है इनकी। कभी सीडी सुनना इन चारों में से किसी की भी, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। आगे बात करिए, सारे के सारे जो है, बहुत सारे इस तरह के लाखों लोग हैं जो सफल है इस बिजनेस के अंदर, और ये सेलिब्रिटी की तरह काम करते हैं, यानी सेलिब्रिटी की तरह हो चुके हैं आज के समय में। जहाँ ये जाते हैं इनके साथ में बहुत सारे लोग फोटो या सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं। कम एंड जॉइन अस, थैंक यू। और आगे मैं बात करूँ, छोटी सी कहानी है, इस माध्यम से मैं आपको सुना करके वो कहानी और मेरी बात को सिंपल सी बड़ा वाइंड अप करूंगा। तो एक बार क्या होता है, एक मादा हिरण होती है, यानी कि हिरण होती है, और वो हिरनी उस समय जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका ऐसा समय आ गया था जिस समय बच्चा जन्म होने वाला था, और वो एक जंगल में थी। लेकिन जिस जंगल में वहां जहाँ बैठी थी, वहां सामने जंगल में आग लग चुकी थी, है ना। एक तरफ शिकारी तीरबान लेकर के खड़ा था और एक तरफ शेर खड़ा था। अब समझ सकते हैं, एक तरफ शेर खड़ा हो, एक तरफ आग लगी हो, और एक तरफ शेर वो शिकारी धनुष लेके खड़ा हो, और उसको बच्चा जन्म देना हो, तो उसके समय कितनी विपरीत परिस्थितियां हो गई। लेकिन उसके बाद में जब बारिश का मौसम था, है ना, और एकदम से वो अपने आप को शीतल करके आराम से बैठ गई और अपने परम पिता परमेश्वर को याद करने लगी कि भगवान तुम्हारे हाथ में जो है सब कुछ है, मैं तो, मेरा फोकस है बच्चे को जन्म देना, बाकी तू जाने। तो इतने में क्या होता है, जैसे उसकी अरदास भगवान ने सुनी, और इतने में आकाश में बादल कड़की, और उस शिकारी के आंख में जाकर के, वो जो शिकारी था उसके आंख में उसके जो फोक्स पड़ता है उस बिजली का, आकाशीय बिजली का, तो उसका निशाना चूक जाता है और शेर के लग जाता है जाकर के, तो शेर खत्म हो जाता है आकाशीय बिजली की वजह से। वो उस शिकारी का निशाना चूकने की वजह से उसका निशाना शेर को लगता है, शेर खत्म हो जाता है, और जैसे ही बारिश होती है तो आग बुझ जाती है, और सारी परिस्थितियां एकदम एक तरफ हो जाती है, सम हो जाती है, उसके पक्ष में हो जाती है, और उसने बड़े अच्छे से बड़े घबराना नहीं है, आराम से सब कुछ ठीक होगा। आप अपने फोकस रखें, आप अपने काम पे फोकस रखें, आप अपने काम पे फोकस रखें। तो थैंक यू। बिल्कुल। तो आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे राम भैया ने इस पीपीटी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया है, और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, डिटेल से इन्होंने आज समझाया है। तो हम वर्चुअल तालियों से मतलब इनका हौसला अफजाई करेंगे राम भैया का।
तो हम सभी वर्चुअल तालियां बजाएंगे। और ये था हमारा इनकम प्लान, जिसको देखकर लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और एज ए बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट में हमारे एंटर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हेल्थ का। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, मैं बोलूंगी अधिकतर लोग हैं, 90% लोग हैं जिन्होंने हेल्थ की वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। तो इसका हेल्थ का जो पूरा हमारा जो हेल्थ का ओवरव्यू है उसको बताने के लिए मैं आप सबकी वर्चुअल तालियों से इनवाइट करूंगी सुपर डुपर एक्साइटेड अंजू पीयूष श्रीवास्तव जी को, जो हमें हेल्थ का ओवरव्यू देकर और एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। और मैं चाहती हूँ कि सभी लीडर्स टाइम का ध्यान रखेंगे और अपने टाइम, जो आपको टाइम दिया गया है उसी में आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो वेलकम अंजू जी आपका। थैंक यू अनीता जी। एक्साइटेड अंजू पीयूष कुमार। आज आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे हेल्थ डेमो के लिए इनवाइट किया है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं 3 मिनट में इसको खत्म कर दूं। बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आज डेमो डे है और बहुत सारे डेमो आने वाले हैं, है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बात। देखिए, आज का जो माहौल है, हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है, एनवायरनमेंट में सब चीजें गड़बड़ है ना। तो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो 99% लोगों के साथ हेल्थ की प्रॉब्लम है। मैं इस बिजनेस में एंटर हुई थी तो अपने हेल्थ इश्यूज के कारण ही आई थी। मैं प्रोडक्ट यूज करने के बाद इसमें एंटर हुई हूँ, है ना। तो हमारे यहाँ जो हेल्थ का सेक्शन है वो बहुत बड़ा सेक्शन है और हम ऐसे मानते हैं कि 75% से ज्यादा वॉल्यूम हमारा यहाँ से आता है ना। न्यूट्रालाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रालाइट एक ऐसी प्रोडक्ट देता है हमें, इस तरह के प्रोडक्ट देता है न्यूट्रालाइट जो हमारे हेल्थ इश्यूज में, हर तरह के हेल्थ इश्यूज में काम आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हवा पानी कुछ भी शुद्ध नहीं है, वहां हमको मिनरल्स, विटामिन, सब चीजें चाहिए होती है। मैं जब बीमार हुई थी तो मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई थी और हमारे को डॉक्टर ने कहा था आप नेचुरल चीजें खाओ और सिंथेटिक चीजों पे आप कम जाओ क्योंकि उससे साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो चीज है, देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं बहुत सारे यूज करती हूँ। हेल्थ का बहुत लंबा चौड़ा से है। सबसे पहला प्रोडक्ट है प्रोटीन, है ना, ये है। उसके बाद है हमारा डेली, उसके बाद हमारा ओमेगा, उसके बाद हमारा कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, सी, डी, सब कुछ है हमारे पास। जरूरत क्या है, हमको नॉलेज लेना है और यूज करना है। और अभी सर्दी का मौसम आ गया, अभी भैया ने बताया था कि हर्ब्स की रेंज बहुत अच्छी है। हर्ब्स में एक अपना च्यवनप्राश भी शामिल है और च्यवनप्राश अभी हम काम करेंगे अगर अच्छे से न्यूट्रालाइट को समझ के, हमारा वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा, है ना। नेचुरल सी, वसाखा, तुलसी और च्यवनप्राश, ये मौसम है, इस मौसम में हमको ये बहुत सपोर्ट करेगा, गला खराब होना और ये सब चीजें होना। चलो मैं अपने डेली के बारे में बात करूंगी। डेली जो है 24 मिनरल्स और विटामिन करके टैबलेट है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी जरूरत को पूरी करता है। हमारे WHO ने हम बता रखा है कि आपको 4-5 कलर के फ्रूट्स और फल खाने चाहिए, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। हमारे को जो 24 मिनरल्स और विटामिन चाहिए वो हमारे रूटीन में शायद नहीं आ पाता है, इसलिए हम एक टैबलेट की बात करते हैं। और देखो पोल्यूशन है, पानी की प्रॉब्लम है, हवा में सब चीजें हैं, तो उससे हम कैसे निजात पाएंगे वो हम थोड़ा सा, मैं डेमो दिखा रही हूँ। और डेली और नेचुरल सी की बात करूंगी मैं। नेचुरल सी, विटामिन सी जो है, इसके एक टैबलेट में 400 mg नेचुरल सी मिलता है, जो हम 10 नींबू खाएंगे तब जाके पूरा होएगा, या हम बड़े बड़े संतरे खाएं 7-8 तब हमारा मिलेगा, उतना हम खा नहीं सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता,
है ना, नेचुरल सी बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है और ये हमारे बॉडी में अच्छे लॉन्ग टाइम स्टे करती है और कम से कम 8 घंटे स्टे करती है। देखो ये जो ऐसे मानते हैं हम कि ये पुराने जमाने की हमारी बॉडी है। मेरा ग्लास दिख रहा होगा, मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, तो ये हमारे पुराने जमाने की बॉडी है और इसमें व्हाइट सेल्स होते हैं जो हमारे टिश्यूज होते हैं। टिश्यू से हमारे बॉडी बनती है और ये टिश्यू के लिए मैंने अपना थोड़ा सा चावल लिया है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पुराने जमाने की बॉडी है, साफ सुंदर स्वच्छ स्ट्रॉन्ग। लेकिन आज नहीं है, आज हमारे वातावरण में बहुत पोल्यूशन है। हम व्हाइट शर्ट पहन के अगर शहर में चले जाएं, शाम को आए तो व्हाइट शर्ट काला हो जाता है। तो क्या हम उसको इनहेल नहीं करते हैं, उस पोल्यूशन को? वो पोल्यूशन हम इनहेल करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो बहुत सारी बीमारियां देता है ना। देखो पोल्यूशन को दिखाने के लिए मैं बेटाडाइन इस्तेमाल कर रही हूँ। बेटाडाइन में हम केमिकल है 52% अल्कोहल है और केमिकल है और अदर केमिकल 42% अदर केमिकल है। तो मैं ये पॉल्यूशन जो है हमारी बॉडी में, उसको दिखाने के लिए किस तरह से हमारी बॉडी में पॉल्यूशन आता है और हम उसके लिए क्या करते हैं और वो क्या रिजल्ट देता है। देखो मैं थोड़ा सा इसको इसमें ऐड करती हूँ एज ए पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन जब हमारी बॉडी में गया तो ये क्या हुआ, हमारे बॉडी के टिश्यूज खराब हुए, हमारे ऑर्गन्स पे जाके चिपका, धीरे धीरे बीमारियां आती है हमारे शरीर में, हमको पता नहीं चलता है। हम एक साथ बीमार नहीं पड़ते हैं, हमको बीमार पड़ने में समय लगता है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जैसे पॉल्यूशन जाता है तो देखो टिश्यू जो है ना, हमारे टिश्यू भी ब्लैक हो गए, ये टिश्यूज भी खराब हो गए। अब हम ठीक कैसे होंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये ऐसी समस्या है इसका डॉक्टर के पास निदान नहीं है। डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक हमारे बॉडी को ऊपर से ठीक करती है, जड़ से हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। जब मैं बीमार पड़ी थी तो मिनरल्स विटामिन की ही कमी थी और वो बहुत बाद में समझ में आया था। तो देखो मिनरल्स विटामिन कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं ये अपने एक जो डेली टेबलेट है, हमारा डेली नाम से टेबलेट आता है 24 मिनरल्स और विटामिन, मैं थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल रही हूँ, है ना। ये हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगा ये हमको अभी पता चलेगा। मैं सोचती थी, सब कहते थे न्यूट्रालाइट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन जब तक हम आंख से देखते नहीं है हमको नहीं समझ में आता है। और ये एक नेचुरल सी है, थोड़ा सा मैं इसमें नेचुरल सी क्रश करके डालती हूँ। आज के समय में हमारे को कहा जाता है कि हमारे हेल्थ के 4 पिलर हैं। एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो, पॉजिटिव सोचो, न्यूट्रिशन अच्छा खाओ, बहुत मतलब ये सब जो है ना, कैसे होगा? हम पॉजिटिव सोच भी लेंगे, हम अपने एक्सरसाइज भी कर लेंगे, हम अपने आप को सब फिट रखने की कोशिश करेंगे। जब न्यूट्रिशन की बात आती है ना, तो न्यूट्रिशन के टाइम में सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अब ये देखो क्या रहा, ये मिनरल विटामिन जाने के बाद मैंने अभी इसको एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं कराई है। ये देखो ये है ना, ये हमारे बॉडी पे अंदर गया और इसने अंदर से, अंदर की सफाई, अंदर की हमारे पॉल्यूशन या हमारे बॉडी में जो भी कमियां हैं उसको डिटॉक्स करना। ये कैसे? वाटर सॉल्युबल है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, हमारी बॉडी में बहुत जल्दी घुलता है। और ये डिटॉक्स कैसे करता है? पसीने से और यूरिन के थ्रू। हमारी बॉडी डिटॉक्स हो गई, हम स्वस्थ हुए। अब ये देखो वापस हम पोल्यूशन में जाएंगे ही जाएंगे, तो मैं वापस थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ, देखो कितना असर होता है। मैंने वापस डाला, क्या हमारी बॉडी पर असर हुआ? नहीं हुआ। तो ये चीजें जो हैं ये नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं। अभी हमारे
अपने जो प्लांट, अभी प्लांट की बात करी थी, नीलकंठरी में जो मदुरई में प्लांट लगा है, अपना प्लांट है, अपना सारी खेती हमारी नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से होती है, साइंटिस्ट खेती करते हैं, सारी चीजें नेचुरल हैं। तो ये नेचुरल चीजों का ये है। तो क्या हम इस डेली टेबलेट को खा के स्वस्थ रहना पसंद नहीं करेंगे? करेंगे, रहना चाहिए ना हमें। 18 रुपए की एक गोली का, इसका जो कॉस्ट है, एक गोली 18 रुपए की पड़ती है। क्या हम जूस पीने जाते हैं जब मार्केट में, और मान लो हमने बहुत ज्यादा अच्छा वाला जूस पी लिया, तो हमको 25 से 30 रुपए का एक गिलास मिलता है, हाँ, और उसमें हमारे को मिनरल्स विटामिन कितने मिलते हैं? 2। हमको मौसमी ले लिया, हमने अनार ले लिया, तो 2 तरह के मिल गए, 24 नहीं मिलते हैं। और एक 18 रुपए की गोली में हमको 24 मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो बहुत जरूरी हैं हमको स्वस्थ रहने के लिए। तो मैं समझती हूँ ये सबको यूज करने चाहिए। जो अस्वस्थ है तो उनको तो करना ही करना है, और जो स्वस्थ है उसको फिट रहने के लिए ये करना चाहिए। मैं रोज करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी रेंज है। और आज मैंने अमरीश जी को सुना था तो 9 कोर स्टेप बता रहे थे, तो कह रहे थे सबसे पहले आप लोग 100% यूज करो, अपने आप को हमको सुधारना होगा और यूजर बनना होगा, और तब हम लोगों को बता पाएंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। और शायद आज सबको समझ में आया होगा। मेरी बात यहीं खत्म होती है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। वाले जो फूड कंसंट्रेट है उनसे होता है, और बहुत सारे लोग बहुत ह्यूज बिजनेस बना रहे हैं और लोगों की हेल्थ चैलेंज को दूर करके लोगों की ब्लेसिंग ले रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी अंजू जी ने। हम फिर वही वर्चुअल तालियां बजाएंगे अंजू जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं बीमारियों के कारण की, तो बीमारियों का 3 कारण तो है ही, हवा, पानी और भोजन। लेकिन साथ में कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं एफएमसीजी के, जो हम डेली यूज में काम में लेते हैं, हमारी खुद की बॉडी पर हम काम में लेते हैं, और जाने अनजाने उनमें जो केमिकल होते हैं उनकी वजह से हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो आज एक ऐसे ही पर्सनल केयर के एक प्रोडक्ट्स का हम डेमो देखेंगे। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सुपर एक्साइटेड नीरज भैया को, जो हमें इसका जो टूथपेस्ट है ग्लिस्टर, उसके बारे में बताएंगे और उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो वेलकम नीरज भैया आपका। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, और अभी अंजू आंटी ने बहुत जबरदस्त जो हेल्थ ओवरव्यू है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन दिया, और आपने आज मुझे मौका दिया है लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप सोचिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ पर, या ऐसा कौन व्यक्ति है जो यहाँ नहीं है जो टूथपेस्ट नहीं करता है। मैं समझता हूँ हर फैमिली में टूथपेस्ट हर कोई करता है, क्योंकि ये एक सबसे कॉमन प्रोडक्ट है। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके जब हम अपने वॉशरूम में जाते हैं, तो सबसे पहला प्रोडक्ट यही होता है कि हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट दांतों को साफ करने के लिए। देखिए दोस्तों, टूथपेस्ट आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं आज बाजार में, जिसको कि बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि जो आप टूथपेस्ट कर रहे हैं वो टूथपेस्ट कहीं आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है, कहीं आपके हेल्थ पर कोई इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है? तो देखिए, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं जिस टूथपेस्ट को आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं उसका नाम है ग्लिस्टर। ये है मेरा फेवरेट टूथपेस्ट ग्लिस्टर, जो कि मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूं, और इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तब तक आपको इसका बेनिफिट्स पता नहीं चलेंगे। क्योंकि मैं 3 साल से यूज कर रहा हूं इसको, और मुझे खुद को दांतों में इश्यू था, मेरे फैमिली में 2-3 लोगों को और भी था, और जब से मैंने इसको इस्तेमाल करना किया है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। हमारे दांतों की जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो देखिए, बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको इसको छोटे से डेमो के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सुनी हुई बातों को व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन देखी हुई बातें जो है जल्दी से भूलता नहीं, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। तो देखिए, ये मेरे पास एक प्लेट है, और मैं इस प्लेट का बैक साइड का जो हिस्सा इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि
फ्रंट साइड जो है इसकी प्रिंटेड है, तो शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखने में दिक्कत आएगा, तो मैं आप इसका बैक साइड का हिस्सा यूज करूंगा। भाभी दिख रही है मेरी प्लेट? दिख रही है भैया। ओके, देखिए मैं आपको कुछ ऐसे टूथपेस्टों के नाम बताऊंगा जो बाजार में तकरीबन बहुत ज्यादा नाम है उनका, बहुत सारे लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला टूथपेस्ट है, ये है दंत कांति, जो कि 100% आयुर्वेदिक कहा जाता है। मैं किसी चीज की कोई बुराई नहीं करूंगा, केवल मैं मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने की कोशिश करूंगा। आप उसको थोड़ा सा 2 मिनट का समय है मेरे पास, और आप उसको एक बार जरा ध्यान से देखिए। इस टूथपेस्ट को कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये टूथपेस्ट जो है, मैंने थोड़ा सा दंतकांति यहाँ पर ले लिया है, ठीक है? एक तरफ मैंने दंतकांति लिया है, और दूसरा जो टूथपेस्ट है जो बाजार में बहुत ज्यादा बिकता है, जिसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, ये है कोलगेट। कोलगेट भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो इस थोड़े से कोलगेट को भी मैं एक साइड थोड़ा सा ये मैंने ले लिया है। और देखिए जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो है ये वाला, ये छोटा टूथपेस्ट है उसका, जो मैं अभी आपको बड़ा वाला दिखाया है, और मैं इसी को यूज करता हूं, तो मैं तो 100% इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करता हूं। तो थोड़ा सा मैं इसको भी ले लूंगा। आप देखिए कि अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं या मैं कह रहा हूं कि मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, तो इसका रीजन क्या है, मैं इसको यूज क्यों करता हूं। इसमें आती है वैरायटी दो, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। एक ये है जो बहुत पुराना, ऑलमोस्ट कम से कम 50 सालों से ये टूथपेस्ट है, लेकिन ये अभी बिल्कुल न्यू रिसेंटली लॉन्च हुआ है, क्योंकि आजकल लोग हर्बल आयुर्वेदिक में थोड़ा ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये भी ले लिया। फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि ये है मेरे हाथ में, देखिए तेजाब, और ये एक तरह का केमिकल है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर केमिकल के संपर्क में आएगा तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करता है, ठीक है? तो देखिए मैं इस एसिड को 2-2 बूंद सभी के ऊपर डालूंगा। सबसे पहले मैं डालूंगा हमारे जो ग्लिस्टर है उनके ऊपर, इसके ऊपर डाला 5 बूंद, हर्बल के ऊपर मैंने डाला 5 बूंद, और इसके बाद मैंने डाला ये 3 बूंद, केवल 3 बूंद डाला है मैंने कोलगेट के ऊपर, और 3 ड्रॉप मैंने डाल दिए हैं दंत कांति के ऊपर, ठीक है? तो आई होप, अब देखिए मैं थोड़ा इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, पता नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, सॉरी शायद नहीं दिख रहा है। एनीवे, एक सेकंड, अब दिख जाएगा। आप यहाँ देखिए, कैमरा का कवर कर दो डायरेक्ट। ये देखिएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए कि दंत कांति के अंदर और कोलगेट के अंदर जब मैंने 3-3 ड्रॉप डाले केमिकल के, तो दोनों के अंदर रिएक्ट हुआ, यानी कि दोनों में बबल्स आने शुरू हो गए। बट जो मैंने ग्लिस्टर का इस्तेमाल किया है, चाहे वो हर्बल हो और चाहे नॉर्मल हो, दोनों के दोनों बिल्कुल एज इट इज है। 1% भी इसके अंदर कोई भी झाग नहीं बना है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर मैंने केमिकल इस्तेमाल किया और इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आपकी या मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों सोचिए, आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे लोगों को गले का कैंसर तक हो जाता है, तो इसकी वजह क्या है? अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका टूथपेस्ट इसकी बहुत बड़ी वजह है, ठीक है? तो पहला रीजन ये हो गया कि अगर आप ग्लिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा भी बताया कि 2 काम हर व्यक्ति हमेशा करता है, एक खर्चा और एक चर्चा। आप कहीं ना कहीं से टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और अगर आपने उसको किसी को रिकमेंड कर दिया तो दूसरा व्यक्ति भी उसको खरीद, लेकिन आपको चर्चा करने का कभी 1 रुपया रिटर्न नहीं मिलता है, ना तो कोलगेट देगा ना दंत कांति वाला आपको देगा। बट अगर आप यही चीज खर्चा और चर्चा इस ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट करके करते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट, यानी कि आप महीने के 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की इनकम बनाने का मौका मिलता है आपको इस ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर के। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा ब्रांड यूज करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप पुराने ब्रांड्स अपने यूज कर सकते हैं, बट कल को अगर भगवान ना करे किसी फैमिली के साथ में कोई इशू हो जाए, तो आप सोचिए कितना पैसा आप लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कितनी परेशानी होती है, ठीक है? तो यहाँ आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है, आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू होस्ट। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त
इंफॉर्मेशन हमें हमारे टूथपेस्ट के बारे में मिली। तो जोरदार तालियां, वही वर्चुअल तालियां बजाएंगे हम हमारे नीरज भैया के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेशन हमें मतलब टाइम हो रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी फिनिश करना है हमारे डेमोज। तो आज हमारा डेमो स्पेशल डे है और अब हम चलते हैं। अभी आप देख लो दिवाली का टाइम है, घर की सफाई, सारे कपड़ों की धुलाई, सब कुछ चीजें साथ साथ चल रही है। तो हमारे यहाँ एक होम केयर का बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है एसेट, जिसको आपने जो हमारा जो हेल्थ का पीपीटी प्लान था उसमें भी देखा कि आज की तारीख में वो दुनिया में नंबर 1 लॉन्ड्री डिटर्जेंट है। तो मैं उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए बुलाना चाहूंगी सुपर डुपर एक्साइटेड भूमि जी को, जो हमें एसेट के बारे में बताएंगी। वेलकम भूमि जी आपका। आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग, आई एम एक्साइटेड। भूमि मनोज हसराजनी है और आज मुझे एसेट का दिया गया है। एसेट के बाद उससे पहले मैं बता दूं, जिस तरह से हेल्थ का ओवरव्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हमारा हवा, पानी और फूड ही नहीं होता, हमारा पेस्ट भी होता है, इसी तरह से हमारे कपड़े भी होते हैं। अगर हम अपने कपड़ों को एक अच्छे डिटर्जेंट में नहीं धोते हैं, एक अच्छे डिटर्जेंट से वॉश नहीं करते हैं, तो वो हमें कई तरह की स्किन डिजीजेस भी दे सकता है। उनमें कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया रह जाते हैं जो हमारे बेस के साथ हमारे सांस में अंदर जाते हैं, है ना। तो आज मैं आपके सामने एक डेमो दिखाऊंगी हमारे एमवे का लॉन्ड्री डिटर्जेंट एसेट। ये सबको मेरे गिलास दिखाई दे रहे हैं? प्लीज मुझे बता दीजिएगा। नहीं, एक्चुअली मेरी स्क्रीन विजिबल है? अब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, मेरे गिलास अब दिखाई दे रहे हैं सबको? एक मिनट मैम, एक सेकंड प्लीज बताइए। नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई दे रहा है सबको? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, मैं इन दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी, है ना। ओके, लेकिन देखिए आपकी एक गिलास में मैं डालूंगी सर्फ एक्सेल जो मैंने मार्केट से। आपकी यस स्क्रीन मैम, प्लीज आप बताएं मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। लग रहा है नेटवर्क इशू है। स्क्रीन है ना एक जगह स्टॉप हो गई है आपकी। हाँ प्लीज सब लोग मुझे बताइए, किसी को दिखाई दे रहा है मूवमेंट? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन आपकी स्टॉप हो रही है। भूमि अभी मैंने ग्लास को हाथ में उठाया है। भूमि आप दिख नहीं रही हो, आ रही हो, जा रही हो। मैम मैं लीव करके फिर ज्वाइन करती हूँ, आप फिर मुझे एडमिट कीजिए 1 मिनट में। ठीक है, जब तक मैं नेक्स्ट डेमो लेती हूँ। हम जब तक नेक्स्ट डेमो लेते हैं और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी। देखो घर की सफाई भी हो गई, कपड़ों की धुलाई भी हो गई, उसके बीच में हमारे चेहरे का क्या हुआ, हमारी स्किन का क्या हुआ। तो मैं एक हमारा जो फेस वॉश है, स्किन की सफाई बहुत जरूरी है ना। रूप चौदस भी आती है और मतलब दिवाली के टाइम पे हमें कुछ स्पेशल दिखने की बहुत चाहत होती है और हम सबसे मिलने भी जाते हैं और हमारे प्रोग्राम्स भी होने वाले हैं। तो स्किन की देख रेख तो बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है एमवे का एटीट्यूड का फेस वॉश। तो मैं उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी शालिनी जी को। तो वेलकम शालिनी जी आपका। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अनीता जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज बात करूंगी, मुझे बहुत ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार सेशन चल रहा है, बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। तो सारी चीजें हो गई है ना, बिजनेस के बारे में जाना, होम केयर के बारे में जाना, हेल्थ के बारे में जाना। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते स्किन के बारे में, क्योंकि ये भी तो बहुत जरूरी है ना। सारी चीजें हो जाती है, खुद को भी संवारना जरूरी है। जैसे कि अंजू जी ने बताया कि जीने के लिए हवा, पानी और भोजन तीनों चीज की आवश्यकता होती है, उस तरीके से हमको ना स्किन को भी हेल्दी रखने के लिए कुछ हेल्दी चीजों की जरूरत होती है। तो उसका मैं डेमो के थ्रू वो मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैंने यहाँ 2 ग्लास लिए, ठीक है, इसमें मैं पानी डालूंगी दोनों ग्लासों में। देखते हैं, फिर मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मैं यहाँ
पानी डालूंगी। ये मैंने पानी डाल दिया। अब देखते हैं, जैसे कि हम फेस वॉश कोई भी ब्रांड का मार्केट से लाके यूज करते हैं, कोई भी चीज, है ना। और एक तो इस हमारे करते हैं, ये बी ब्राइट का है, ये मार्केट का है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्लास में डालूंगी। ये मार्केट का है, थोड़ा सा मैं इसमें शालिनी जी ग्लास नहीं दिख रहे आपके, आप हम दोनों को पास में लेके और थोड़ा कैमरा ग्लास पे कीजिए, थोड़ा पीछे लीजिए ग्लासों को पीछे। एक मिनट ऐसे ले लेती हूँ। ये मैंने डालू, दिख रहा है बिल्कुल। तो मैं इसमें थोड़ा सा, ये मेरा मार्केट का फेस वॉश मैंने इसमें डाला, ठीक है। अब मैं डालूंगी हमारा जो है बी ब्राइट के एटीट्यूड का बी ब्राइट। ये मैं थोड़ा सा इसमें ये डाल दिया मैंने। अब हम दोनों में डाल दिए। अब थोड़ा सा मैं इसको हिला रही हूँ, देखती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मार्केट वाला है ना। ये जैसे जैसे सेव कर रही हूँ मैं इसको। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐसे करके देख लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये दोनों मैंने ये सेव किया। अब इसमें ना हम इनको जांचना है एक्चुअली कि हमारे फेस के लिए कौन सा बेटर है, क्योंकि फेस वॉश तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, हम यूज भी करते हैं उनको, लेकिन क्या वाकई में हमारी स्किन के लिए वो अच्छा है, इसकी मैं जांच करूंगी। तो ये है बीटाडाइन, ये केमिकल है, इसमें केमिकल कंपोनेंट से तैयार है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट में इसके अंदर दोनों ग्लास में डालूंगी। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इनमें दोनों में डाल रही हूँ। मैंने इसमें भी ये डाल दिया। अब हम दोनों को ना ये ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा मार्केट का है, देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे कैसे रेड है, लेकिन ये धीरे धीरे किस तरीके से क्लीन हो रहा है, ऐसा क्यों, इसका वजह मैं बताना चाहूंगी। जैसे ही हमने ये मार्केट का यूज किया तो इसके अंदर ये केमिकल है, ये हम वॉश तो कर देते हैं फेस को, लेकिन ये फेस अंदर से क्लीन नहीं होता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हो गया, वो हमारे चेहरे को, स्किन को हार्म पहुंचाता है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज करके अब हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे। लेकिन जैसे हम एटीट्यूड का बी ब्राइट इसका यूज किया तो हमारी स्किन अंदर से क्लीन हुई है, हमारे पोर्स को क्लीन अप करके वापस से बैलेंस किया गया, यानी कि हमारी स्किन हेल्दी होती है, हमारी स्किन साफ होती है, चमकदार होती है, शानदार होती है। मतलब इस चीज को यूज करके हम अपना स्किन को बहुत जबरदस्त रूप से मतलब हेल्दी बना के रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये काम करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को यूज करने के बाद हमको कौन सा यूज करना चाहिए, आप देखिए, आप समझिए, सोचिए। सो थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं दोनों ग्लास मैंने दिखाया, क्या एम आई विजिबल? यस यस। आप देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से दोनों में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि जो मार्केट वाला ब्रांड है ना, इसको अपने वाले में मिक्स कर दे, क्योंकि संगत का असर नजर आ जाएगा ना। बिल्कुल, ये मैं दोनों देख रहे हैं, अब दोनों वापस मिक्स कर रही हूँ, है ना। मिक्स करने के बाद भी क्या कोई असर हुआ? आप देखिए बिल्कुल क्लीन होते जा रहा है, जैसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे ये जाएगा तो इस तरीके से ये दोनों चीजें काम करती है। तो आप चॉइस आपकी है, आप केमिकल यूज करना चाहते हैं या कुछ हेल्दी यूज करना चाहते हैं, चॉइस योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। मेरी बात यहाँ खत्म है, बैक टू होस्ट। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन किया है शालिनी जी ने, और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो एक्साइटमेंट था वो देखने लायक था। ये जिस तरह से मतलब दिल से ये डेमो को दिखा रहे थे, क्योंकि ये दिल से प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। तो वो ही वर्चुअल तालियां बजाएंगी इनके लिए जोरदार वाली। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी डायमंड लेडी भूमि जी को, जो रेडी है हमें हमारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है?
मुझे हाँ बिल्कुल अब दिखाई दे रहे हो आप। अभी दिखाई दे रहे हैं ये 2 गिलास मैंने रखे हुए हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू था और लाइट भी बंद था, शायद प्रॉब्लम आ रहा था। तो मुझे आज एसे8 का डेमो दिखाया गया है, तो उस डेमो को पहले मैं प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने। मैंने 2 गिलास रखे हैं, एक गिलास में मैं ये सर्फ एक्सेल डालूंगी जो मैंने डेमो के लिए स्पेशली मंगवा के रखी है। आप देखिए, एक में मैं सर्फ एक्सेल डाला है जो बहुत ही ब्रांडेड माना जाता है और मोस्टली लोग यूज करने में बिलीव भी करते हैं ना। अब इस एक में मैं अपना एसे8 जरा सा डालूंगी, ठीक है। अब आप देखिए एसे8 किस पानी में एकदम से मिक्स हो चुका है और ये जो गिलास है जिसमें मैंने सर्फ एक्सेल डाला है, मैं इसको थोड़ा पास में ला रही हूँ और इसको इस तरह से दिखा रही हूँ। आप इस चम्मच में देखिए कितने पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो घुल नहीं रहे हैं, और आप चाहे इसको कितना भी घुमा लेंगे, स्टिर कर लेंगे, ये पार्टिकल्स कभी भी पानी में नहीं घुलेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा फिलर्स होते हैं। मिट्टी, कास्टिक और कई तरह के केमिकल्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो पानी में कभी घुलते नहीं है, है ना। और ऐसे देखिए बिल्कुल क्लीन है। हमारे कपड़ों में जो रोए हो जाते हैं, जो हमारे कपड़े सख्त हो जाते हैं, कई बार उनके कलर फेड हो जाते हैं, उनका कारण ही ये जो फिलर्स होते हैं जो सारे सर्फ में होते हैं। जितना वो डिसॉल्व होना होता है, सर्फ का जो हिस्सा होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और ये फिलर्स कभी डिसॉल्व नहीं होते और ये कपड़ों को जाकर के डैमेज करते हैं, उनको रूखा बनाते हैं, उनके रोए निकल जाते हैं, उनके धागे निकल जाते हैं और उनके कलर भी फेड हो जाते हैं। और प्लस इसमें इतना केमिकल होता है कि ये हमारी स्किन पे रैशेस का कारण भी बनता है। अब इसका मैं एक और छोटा सा टेस्ट करूंगी। ये मेरे पास हल्दी है, मैं थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट भी और ये केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी करती है। आपने देखा होगा अगर हमारे कपड़े पे कोई सब्जी थोड़ी सी गिर जाती है, जब हम उसे साबुन से या सर्फ से धोते हैं तो रेड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन करता है। तो मैं थोड़ी सी हल्दी इस लिक्विड में भी डालूंगी और मैं इसमें भी डालूंगी। अब आप देखिए एसे8 जिसमें मैंने हल्दी डाला है वो एकदम नेचुरल कलर रहा है हल्दी का, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। और ये जो सर्फ एक्सेल वाला है ये ऑलमोस्ट रेड हो चुका है ना। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल होता है, बहुत सारे हार्मफुल फिलर्स होते हैं। तो हल्दी के डालते ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शन करके, और ये नेचुरल कलर रहता है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल एलिमेंट से बना हुआ होता है। अगर एसे8 की मैं बात करूं तो ये बायोक्विस्ट फॉर्मूला से बना है और इसका एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये डुअल एंजाइम टेक्नोलॉजी से बना है। डुअल एंजाइम टेक्नोलॉजी होने के कारण हमारे कपड़ों पे अगर टफ से टफ स्टेन्स लग जाते हैं, गाढ़े दाग भी लग जाते हैं, तो ये इजीली इसलिए उतर जाते हैं क्योंकि इसमें डुअल एंजाइम टेक्नोलॉजी होती है। और अगर आपके कपड़े पे कोई भी गहरा दाग है तो थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जरा सा 2 बूंद डाल के उसको रब कर लीजिए और फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालिए, तो आपके कपड़े से सारे दाग छूट जाएंगे। और इसके बारे में एक और खास बात बताऊं, जैसे सर्दियां हैं, यूजुअली हम थोड़ा गर्म पानी भी यूज कर लेते हैं कपड़े धोने में। जब आप इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे होते हैं और आपको लगता है कि एक राउंड हो जाने के बाद में थोड़ा इसका असर कम होने लगा है, तो आप आधी बाल्टी गर्म पानी की अगर उस पानी लिक्विड में डाल देंगे तो वो उसके एंजाइम रिएक्टिवेट होकर के आपके जो एसिड का असर कम हो रहा था उसको दोबारा से रिएक्टिवेट कर देंगे। यानी आपको एसिड दोबारा नहीं डालना है, आपको थोड़ा सा गर्म पानी उसमें मिक्स कर देना है तो वो रिएक्टिवेट हो जाता है ना। तो कितनी अच्छी बात है ना। एक तो ये नेचुरल एलिमेंट से बना है, नेचुरल कॉम्पाउंड है इसमें, ये आपके कपड़ों को हार्मफुल नहीं रखता है। कम से कम 40 वॉश तक तो आपके कपड़े नए जैसे होते हैं। कई बार हम लोग ड्राई क्लीन का खर्चा करते हैं, हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं, न्यू ड्रेसेस होती हैं, 200-200 रुपए 300-300 रुपए हम ड्राई क्लीन पे देते हैं। आप सोचिए आप 1 लीटर का ये एसे8 ले आते हैं तो अराउंड आपका 6 महीने आराम से चल जाता है। ये इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है ना। तो इसके मेजरमेंट इसके बॉटल पे और इसके इंस्ट्रक्शन सारे आते हैं, आप उसको देख करके यूज कर सकते हैं। एमआरपी की मैं बात करूं तो 1 लीटर एसे8 का प्राइस 885 है और अभी ये थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया है, इसलिए इसका प्राइस जो है 956 एमआरपी है और अराउंड ये हमें 800 समथिंग 1 लीटर पड़ जाता है। और 500 ml का जो एमआरपी है वो 520 है और 470 के अराउंड ये हमें डिस्काउंट के बाद आता है। तो कितना अच्छा प्रोडक्ट है, आपके कपड़े भी सेफ रहेंगे, नए रहेंगे, उनका कलर कहीं नहीं जाएगा, प्लस आपको इससे पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। हेल्थ मिल रही है, कपड़ों की ब्यूटी मिल रही है और इससे पैसे कमाने का भी मौका मिल रहा है।
मेरा प्रेजेंटेशन यही खत्म हुआ है। ओवर टू होस्ट, सॉरी फॉर नेटवर्क इश्यूज हियर, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम हमारे कपड़ों को 40 वॉश तक नए के नए रख सकते हैं। मतलब हमारे कपड़ों की उम्र को हम बढ़ा सकते हैं, घर में ड्राई क्लीन का खर्चा हम बचा सकते हैं। तो जोरदार तालियां, वही वर्चुअल तालियां बजाएंगे हम हमारी डायमंड लेडी भूमि जी के लिए। और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। और देखो, घर की साफ सफाई की बात करूं तो अगर लेडीज से पूछा जाए, और मैं खुद ये जानती हूँ कि घर की साफ सफाई में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारे किचन में। किचन में सबसे गाढ़ी चिकनाई होती है। लेडीज को जहाँ घर के और ड्राइंग रूम, बेडरूम, इनमें 1 घंटा लगता है, वहां वो किचन में 4 घंटे मतलब 4 घंटे तक उनको लग जाते हैं उसकी सफाई करने में। सबसे ज्यादा टाइम लेडीज का किचन में ही जाता है, तो उसे किचन की सफाई बहुत पसंद होती है, लेकिन उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो किचन की सफाई को हम कैसे इजी बना सकते हैं, हमारे हाथों का भी ध्यान रख सकते हैं, और जिस सफाई को करने में हमें 4 घंटे लगते हैं उसको हम 1 घंटे में कैसे पूरा कर सकते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट्स है जिसकी जानकारी देंगे सुपर एक्साइटेड शालू जी, जो हमें इसके प्रोडक्ट्स जूम के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच भाभी, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी किचन का राजा जूम की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 मंथ्स चला है, लेकिन बाथरूम और जहाँ किचन की बात आती है वहां ये उसका राजा बोला जाता है ना। किचन में बहुत सारे हम जब खाना बना के हटते हैं तो जो स्लैब होती है और जो गैस होती है बिल्कुल ऑयली हो जाती है। एडजस्ट फैन है, चिमनी है, मतलब चिमनी और एडजस्ट फैन ऐसी चीजें जिनको हम डेली साफ नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो बहुत ज्यादा चिकनाई उसके ऊपर हो जाती है। उनको साफ करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है, और ये जब से हमने यूज किया है हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। तो देखो, मैं आपको एक छोटे से डेमो के जरिए बताती हूँ। ये शूज पॉलिश है ना। मैंने थोड़ा सा इसको डाला है, शूज पॉलिश डाली है, और ये मार्कर डाल रही हूँ मैं। मतलब जैसे क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं, दीवारें वगैरह जहाँ पर गंदी हो जाती है, बच्चे कर देते हैं कई बार, है ना, और कई बार ऑयली हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं सब कुछ मिसमैच कर रही हूँ इसके अंदर कि किस तरह से है ना हम बहुत जिद्दी से जिद्दी सफाई को, मतलब है ना, चिकनाई को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। लिपस्टिक हो गया, क्रियॉन हो गया, ये सारे दाग मैं इसमें लगा रही हूँ, है ना। देखिए इतना गंदा ये आपका स्लैब हो रहा है। तो अब बताइए, क्या वाकई में इनको साफ करना इतना आसान है जितना ये दिख रहा है? क्या वाकई में इतना इजी है? नहीं दोस्तों, बहुत हार्ड है। और बिल्कुल जब दीवारों पर जो निशान हो जाते हैं क्रेयॉन्स के, वो तभी हट पाते थे हकीकत में जब वो दोबारा रूम में कलर होते थे, है ना। और एडजस्ट फैन है, चिमनी है, इन सबकी इतनी हालत खराब थी कि उनको रिपेयर कराते, उनकी है ना सर्विसिंग कराने के लिए हमको बुलाना ही पड़ता था। वो बिल्कुल इजीली साफ नहीं होते थे। गंदा हो रहा है, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्रेयॉन्स हैं, पॉलिश है, लिपस्टिक के दाग हैं, और ऑयली है, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है। अब देखिए जूम है, और मैं थोड़ा सा इसको डालती हूँ इसमें। इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। ऐसी स्प्रे की इसमें 4 बॉटल्स इसमें बन सकती हैं, और 1/3 इसमें पानी आता है, और इसका एक भाग हम इसका जूम का डालते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको जूम को इसके अंदर डाला है, और अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ। देखिए किस तरह से ये पूरा तेल है, चिकनाई है, किस तरह से ओनली फॉर 2 बूंद में ये पूरा बाहर आ चुका है। और अब मैं इसको साफ कर रही हूँ टिश्यू से। मतलब देखिए कितना इजीली वो साफ हो रहा है ना, कितना इजीली साफ हो रहा है। इतनी चिकनाई, और इतना जहां पर इतने है ना ऑयल है, जहां पर ऐसे ऐसे क्रेयॉन्स और मार्कर के और दाग हैं जो कि है ना साफ ही नहीं हो पाते हैं, वो देखिए एकदम क्लीन हो चुका है हमारा।
स्लैब, है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जूम कड़ी से कड़ी चिकनाई को, दाग धब्बों को एकदम क्लीन कर देता है, हमारी मेहनत को आधा कर देता है। प्लस आपको पता है इको फ्रेंडली है और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बिल्कुल इफेक्टिव तो है ही, और पैसा कमाने का मौका भी देते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छे से, और बहुत सारे दाग जो हमारी स्लैब पे लगे हुए थे उनको शालू भाभी ने बहुत इजी तरीके से क्लीन कर दिया। तो वही हम जोरदार वर्चुअल तालियां बजाएंगे शालू भाभी के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जहाँ भी बात की थी कि हम कपड़ों की धुलाई, हमारी खुद की पर्सनल धुलाई, सबके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं कि मैंने कहा था फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आएगी, भैया दूज आएगी, दिवाली से पहले धनतेरस, छोटी दिवाली और बीच में रूप चौदस भी आएगी। तो लेडीज को है ना सजने संवरने का बहुत शौक है। तो उस दौरान हम हमारे फेस पे बहुत सारे कलर कॉस्मेटिक यूज करेंगे, जिसमें काजल हुआ, लिपस्टिक हुई, बहुत सारी चीजें होती है। और आप जानते हैं कि जो हमारा मेकअप का कलर कॉस्मेटिक होता है उसी में सबसे ज्यादा हाईली केमिकल यूज किए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो कलर कॉस्मेटिक है जिसमें 0% हार्मफुल केमिकल यूज किए जाते हैं, तो उन कलर कॉस्मेटिक के 5 प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करूंगी सुपर डुपर एक्साइटेड सोना जी को, जो हमें 5 प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देंगे। तो सोना जी वेलकम है आपका। और इसके बाद मैं चाहूंगी सुनीता जी रेडी रहे, उनको डिस्ड्रॉप का डेमो करना है। सोना जी आप है? नहीं हूँ। बिल्कुल। नमस्ते भाभी एंड ऑल डायमंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे फर्स्ट टाइम ये चांस मिला है कि मैं 5 प्रोडक्ट के एटीट्यूड के 5 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं। तो मैंने थोड़ा सा अच्छे से जानकारी तैयारी करी है मैंने इसको देने के लिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले हमारे फेस के लिए, कि हमें सबसे पहले, क्योंकि उठने के बाद जब हम नहाने जाते हैं उससे पहले हमको फेस वॉश करना होता है। तो ये बी ब्राइट का फेस वॉश है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि ये ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स है और इसमें विटामिन ए और ई होता है इसके अंदर। और जब इसको ये बना हुआ होता है तो इसके अंदर ना जो कमल की जो रूट होती है ना, कमल के जो फ्लावर की जो रूट होती है उससे इसको बनाया जाता है। और ये लूमी स्किन टीएम फॉर्मूले से बना हुआ होता है, जो कि हमारी जो स्किन है ना उसको ब्राइट करने का काम करती है। और ये चेहरे से धूल मिट्टी ऑयल को हटाता है। और अगर हमको रेगुलर पूरा 1 मंथ हम इसको यूज करते हैं तो हमारी जो चेहरे की जो ओरिजिनल स्किन है वो निखर के बाहर आती है। और इसको हमें सिर्फ थोड़ा सा लेना होता है, 1 ड्रॉप के बराबर लेना होता है। और डेली अगर हम लेते हैं तो सुबह और शाम हमको दोनों टाइम को हमें उसको यूज करना है। और अगर इसमें इसकी बात करूं तो इसमें प्रोडक्ट रेंज आती है 4 टाइप्स की। इसमें 4 टाइप होते हैं। तो डेली केयर होता है, स्पेशल केयर होता है, एक मेकअप रेंज होता है और एक क्लियर एक्टिव रेंज होता है। तो ये कुछ डेली के होते हैं। और स्किन केयर वाले जो जैसे किसी के दाग धब्बे हो जाते हैं, अगर पिंपल्स वगैरह, तो आप अगर इसको रेगुलर हम यूज करते हैं उसमें अलग रेंज आती है, तो हम उसको यूज करते हैं तो ये हमारे पूरी चेहरे को बिल्कुल अच्छे से साफ करते हैं। और इसके जो एमआरपी है वो 349 है, और बाय प्राइस में हमको इसको मतलब हमें कम में मिलता है। तो ये हमारा फेस वॉश है। और जो सेकंड जो चीज है हमारे यहाँ लिपस्टिक है। ये एटीट्यूड की लिपस्टिक है। इसमें दो टाइप की आती है, मतलब 2 टाइप्स की लिपस्टिक आती है। एक तो मेट आती है और एक क्रीमी लिपस्टिक आती है। जो क्रीमी लिपस्टिक है वो 269 की एमआरपी में आती है, और जो मेट वाली है वो 349 की एमआरपी पे आती है। ये और 2 ml की होती है, और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और लिप्स पे हम एक ही बार हमें सिर्फ इसको लगाना होता है, और हमें बार बार इसको पेस्ट नहीं करना होता है, मतलब हमें इसको रगड़ के नहीं लगाना होता, सिर्फ एक बार लगाने से ही काफी हो जाता है। और लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि ये 4-5 घंटे तक इसको हम आराम से हमारे लिप्स पे आराम से रहती है, और इससे हमारे लिप्स खराब नहीं होते हैं। और क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, और ये प्योर और सेफ है, और इजी वे में फटाफट लग जाती है।
और जब हम इसको लगाते हैं तो हमारी जो लिप्स हैं बहुत ही लुक जो हमारी लिप्स हैं बहुत ही लुक कंफर्ट को दिखाती है, क्योंकि ये मार्केट में हमें जो भी हम यूज करते हैं वो या तो थोड़े टाइम के बाद हम हट जाती है या फिर ना उससे हमारे लिप्स खराब हो जाते हैं, और इससे लिप्स खराब नहीं होते हैं, क्योंकि ये इसमें एलोवेरा या नारियल का तेल ऐसा कुछ मिला हुआ होता है, ताकि इससे ना हमारे जो लिप्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। तो ये हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट है। तीसरा प्रोडक्ट है मेरे पास ये काजल। ये काजल लॉन्ग लास्टिक है, सॉफ्ट है और स्मूथ होता है। इसको हम दोनों रूप में यूज करते हैं, मतलब आईलाइनर के यूज में भी हम यूज कर सकते हैं और काजल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और ये वाटरप्रूफ होता है, क्योंकि आप अगर मार्केट वाला हम यूज करते हैं तो अगर जब हम फेस वॉश करते हैं तो वो हमारा पूरा हट जाता है, और जब हम आंखों में लगा लेते हैं मार्केट वाला तो वो पूरा फैल जाता है और थोड़े टाइम के बाद में हट भी जाता है। लेकिन ये बहुत टाइम तक हमारे आंखों पे रहता है और ये हटता भी नहीं, वाटरप्रूफ है। और जो इसकी बायर प्राइस है वो 401 है और जो MRP है वो 415 है, और ये हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं करता है। और रिच लग्जरीज कलर है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये मेरा तीसरा प्रोडक्ट है। और उसके बाद जो नेल पेंट है, नेल पेंट में ये इसके काफी सारे कलर्स हमारे यहाँ मिलते हैं, और इसकी जो MRP वो 169 है और जो बायर प्राइस है वो 152 की है, और ये 6 ml की 6 ml की होती है, और ये लॉन्ग टाइम तक रहती है। अगर हम जो मार्केट वाली जो हम यूज करते हैं उसको चाहे आप महंगी से महंगी ले लो तो भी हमें उसको वो अपने आप ही हट जाती है, उसको हमें हटाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें इसको हमने एक कोट लगा लिया तो वो जब तक आप हटाएंगे नहीं, जब तक वो रिमूवर से, तो वो हटेगा भी नहीं। आपको रिमूवर से ही हटाना होगा, आप अपने आप नहीं हटेगी ये। तो ये और लग्जरी लुक देती है, और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं और बहुत ही अच्छा आपके जो नेल्स से बहुत चमकदार दिखते हैं, लोगों को अलग से पता चल जाता है कि हाँ कुछ ब्रांड लगाया आपने। और नेक्स्ट है जो मेरा लास्ट एटीट्यूड डे क्रीम है। ये इसकी जो MRP है वो 599 की है, और जो DAP प्राइस है वो 1578 की है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये सिलिकॉन फ्री है, एलोवेरा है इसके अंदर, और स्किन को मॉइस्चराइज करती है। जो डार्क स्पॉट होते हैं वो उसको हटाने का काम करती है, और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। तो आप एटीट्यूड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करिए और अपनी स्किन को ग्लो बना के रखिए, ताकि हम कहीं पे भी जाएं तो लोग बाग पूछे कि हाँ अरे वाह आपने क्या यूज किया, आपकी तो स्किन बहुत ग्लो कर रही है। तो हम फेस से कह सकते हैं कि हाँ हम एमवे का एटीट्यूड यूज करते हैं। तो मेरी बात यही खत्म होती है। ओवर टू होस्ट। बिल्कुल, वाह, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी सोना ने। और बिल्कुल हम अगर एमवे के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें देखकर ही लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या यूज करते हैं आप। इसीलिए बोलते हैं ना, जो बेस्ट यूजर होता है वही बेस्ट प्रमोटर होता है एमवे में। तो हमें हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जरूर यूज करने चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम हमारे किचन में कौन से प्रोडक्ट्स यूज ले रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करूंगी मैं बर्तन बार की। मतलब हम कौन सा है ना प्रोडक्ट है जो हमारे बर्तनों की सफाई के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारी प्लेट्स वगैरह, हमारे बर्तन वगैरह होते हैं, उन्हीं में खा रहे होते हैं, वो ही केमिकल हमारे पेट में जाता है। तो मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इनवाइट करूंगी हमारी एक्साइटेड सुनीता जी को, जो हमें डिश ड्रॉप के बारे में बताएंगे। वेलकम सुनीता जी आपका। थैंक यू अनीता। आज देखो बीमारियों की बात हो रही है सारी। अब हम रोजमर्रा में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जाके अंदर बॉडी में बीमारियां करती है। तो अभी आपने कपड़ा भी धोना देख लिया, अपनी हेल्थ की बात भी देख ली, इनकम की बात भी देख ली। अब हम बात करते हैं कि बीमारियों का और क्या रूप है, क्योंकि अलग अलग रूप में आती हैं बीमारियां। तो अभी मैं बात करूंगी आपसे। ये देखो, ये मेरा वो दिखाई दे रहा है, बाउल दिखाई दे रहा है। बाहर के बार से हमारी बॉडी में क्या चीजें हम इनहेल कर रहे हैं। बाहर का विम बार जो होता है उसमें वाइटनेस होता है, वो हमारे बर्तनों पे वाइटनेस छोड़ के जाता है।
वो हम उसी बर्तन में खाना बनाते हैं, उसी में खाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या क्या बीमारियां होती है वो तो आपने बता ही दिया है। पर हमारा जो डिश ड्रॉप है वो कैसे बढ़िया है उसका मैं एक डेमो दिखाऊंगी। हमारा डिश ड्रॉप देखिए, मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। तो ये हमारा डिश ड्रॉप है, इसमें मैं सिर्फ एक ही ड्रॉप पानी, ये डिश ड्रॉप का यूज करूंगी। पहले मैं डेमो दिखाती हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताती हूँ। मैंने डिश ड्रॉप डाल दिया। अब आपको लगता है कि मैंने इसमें जितना डाला है इससे बर्तन बनेंगे? अब देखो, बर्तन हम इससे मांजते हैं, ये हमारा स्कॉच ब्राइट का होता है। तो अब मैं इसको देखती हूँ, इसमें ये देखो, इसमें झाग बन गए बहुत सारे, ये इसमें झाग बन गए। तो अब हम इससे बर्तन मांज सकते हैं। अब हमने एक बार इसको भर लिया तो हमारे बहुत सारे बर्तन बन जाएंगे। हमारी जो डिश ड्रॉप में होता है वो गाड़ी से गाड़ी 3 तरह की हमारी चिकनाई को खत्म करता है, हमारे बर्तनों पे से गाड़ी चिकनाई को दूर करता है। इसमें शिशु ऑयल, एलोवेरा और अल्फा हाइड्रो एसिड होता है। ये हमारे हाथों को खराब नहीं करता, हमारे बर्तनों पे जमता नहीं, चिपकता नहीं। अच्छा, क्या आप डिश जो विम बार होता है मार्केट का, उसको हाथों पे लपेट सकते हैं? बिल्कुल नहीं लपेट सकते। मैंने इसको हाथों पे लपेट लिया। तो जैसा मैंने बताया, इसमें अल्फा हाइड्रो एसिड होता है जो हमारे हाथों को सॉफ्ट रखता है, हमारे हाथों को खराब नहीं करता। शिशु ऑयल होता है, एलोवेरा होता है, ये हमारे हाथों को, हमारे बर्तनों को चमकदार बनाता है, गाड़ी से गाड़ी चिकनाई को दूर करता है और जमता नहीं है, कम पानी में, और हमारी नालियां जाम नहीं होती, कम पानी में बढ़िया धुलाई होती है, बढ़िया बर्तन चमकदार होते हैं हमारे। और इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं तो 20 ml का पर कॉस्ट 20 ml का 3 रुपए का पड़ता है। हमारी 1 लीटर की जो बॉटल आती है वो 645 रुपए MRP की होती है, और उसमें हम 8 डाइल्यूशन बॉटल तैयार करते हैं। इस तरह हमारे किचन का जो हमारे बर्तनों का है, अब हमारे हाथ भी बढ़िया रहते हैं और हमारे बर्तन भी अच्छे रहते हैं और हमारे पेट में जाके नुकसान नहीं देता, कम पानी में काम में आता है। तो हम हमारे बर्तनों के लिए हमारे किचन में यूज कर सकते हैं। साथ में इससे हम, जैसा कि हमने सबसे पहले देखा, वेल्थ, हमारे घर में पैसा भी आ सकता है। हम जो यूज कर रहे हैं चीजें, जैसे हम विम बार यूज कर रहे हैं, उससे पैसा नहीं आता। अगर हमने हमारे प्रोडक्ट्स, जितने भी आपने प्रोडक्ट्स देखे, उसको यूज करेंगे तो हमारे घर में इनकम भी आएगी, हेल्थ प्लस वेल्थ, यही हमारा मिशन है। आप भी अपने घर में अच्छी हेल्थ और वेल्थ को ला सकते हैं हमारे ये एमए के प्रोडक्ट्स को यूज करके, और एमए के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और हेल्थ भी कमा सकते हैं, वेल्थ भी कमा सकते हैं। सो थैंक यू। मैंने आपको डिश ड्रॉप के बारे में बताया। इसी तरह आपने सारे प्रोडक्ट्स देखे ऑलमोस्ट, हम सब इनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी डिश ड्रॉप के बारे में सुनीता जी ने। हम जोरदार वर्चुअल तालियां बजाएंगे सुनीता जी के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने होम केयर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, हमने पर्सनल केयर को भी देखा, हमने हेल्थ के भी देख लिए और हमने इनकम प्लान भी देख लिया। अब हम हमारे एक अलग प्रोडक्ट, अलग कैटेगरी एग्रीकल्चर, उसकी ओर चलते हैं और आप देखेंगे कि कैसे हमारे इस प्रोडक्ट के द्वारा हम किसानों की कितनी बढ़िया मदद कर सकते हैं, है ना। तो मैं उसके हमारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का अप्सा 80, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सुपर डुपर एक्साइटेड सूरज भैया को। वेलकम सूरज भैया आपका। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, एक्साइटेड सूरज सिंह। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हम लोग कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बात बिजनेस की चल रही थी, बिजनेस करते करते खेतों तक पहुंच गए हम लोग। यानी जाहिर सी बात है कि ऑल इन वन, कहते हैं ना कि अंडर वन रूफ सब कुछ एमवे में अवेलेबल है। और अगर कोई अभी थोड़ा सीरियसली इसको सीखने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ कि अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों का भला कर जाएंगे, और अनजाने में हेल्थ और वेल्थ दोनों तरह से हम लोग अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज भाभी ने टास्क दिया है मुझे एप्साइटी के बारे में बताने के लिए। एप्साइटी क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की है और आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो मैं थोड़ा कैमरा अपने थोड़ा घुमाता हूँ अलग की तरफ को। एक बार मैं कैमरा को इधर तरफ करता हूँ। भाभी देख के मैं, ये नजर आ रहा है क्या? ये बोर्ड नजर आ रहा है? बिल्कुल भैया नजर आ रहा है। हाँ, तो मैंने इस बोर्ड पे ये 2 गत्ते रखे हैं।
इन गत्तों को हम थोड़ी देर के लिए एक अलग अलग डिफरेंट फार्म के रूप में यूज करेंगे। एक तरीके से दो खेत मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इनको हम लोग, और इन थोड़ा और खिसका दो, क्योंकि हाँ जी थोड़ा और खिसका दो आगे आगे उधर उधर नहीं, उधर। हाँ अब ठीक है राम, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आज हमारी फसलों में पानी की बहुत ज्यादा दरकार। सर हमने थोड़ा तो बताया था कि पिछले महीने पिछली बारिश में 1 महीने लगा था, बारिश नहीं हुई थी, और बहुत सारे किसान नो डाउट नुकसान ही बहुत उठाया होगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति एप्सा को अपने फार्म्स में यूज कर रहा है, अपनी खेती में यूज कर रहा है, तो उसका फायदा क्या होने वाला है ये अपने डेमो से देखने समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों कार्डबोर्ड्स पे थोड़ा थोड़ा पानी चम्मच से डाल देता हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी मैंने चम्मच से यहाँ पे लिया और लेके इसको यहाँ पे डाल दिया। अब क्योंकि जैसे पता चलता है कि हर फसल के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कम पानी में बढ़िया फसल, अच्छी फसल हम कैसे उगा सकते हैं ये हम डेमो देख लेते हैं। मैं एक बोर्ड को एचईटी छोड़ दूंगा और दूसरे बोर्ड पे एक ड्रॉप एप्साइटी का यूज करूंगा। ये एप्साइटी प्रोडक्ट है हमारे पास में, जो मल्टीपर्पज फार्मिंग एक तरीके से मल्टीपर्पज एग्री प्रोडक्ट है, और इसको हम यूज करते हैं। मैं एक ड्रॉप यहाँ पे एक ड्रॉप लेकर के इसको मैं एक कार्डबोर्ड पे डाल देता हूं। मैंने लिया इसको और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया। देखेंगे दोस्तों जैसे ही इसके हमने इसको कार्डबोर्ड में डाला, थोड़ा सा आपको एक बार मैं इसके आगे कैमरे लेके जाऊंगा, देखें आप लोग, जैसे हमने इसको बोर्ड में डालना शुरू किया तो एक बोर्ड यहाँ पे एप्सा का नजर आ रहा है और सेकंड बोर्ड दिख रहा है, इसमें हमने एप्सा यूज नहीं किया है। तो देखें डिफरेंस देख रहे होंगे आप लोग, जैसे ही एप्सा का एक ड्रॉप ने इस्तेमाल किया तो धीरे 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 इसने फैलना शुरू कर दिया और फैल कर धीरे धीरे इसने पानी में स्पेस बनाना शुरू कर दिया। और सेकेंडरी दूसरा बोर्ड है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम नॉर्मली रेगुलर यूज करते हैं कम से कम तो पानी की खपत अल्टीमेटली 3 गुना तक कम कर देता है। और सेकेंडरी जैसे राम जी ने बताया था, क्योंकि मेरा इसमें खेती के लिए काफी एक्सपीरियंस कम है, लेकिन जो मैं डेमो देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को बताता हूँ वो खुद अपने आप नजर आ रहा है कि अगर इसको हम रेगुलर यूज करते हैं क्रॉप्स में तो एक क्रॉप ट्रीटमेंट के लिए काम करेगा, साथ ही पानी खपत भी ऑटोमेटिकली कम करेगा। और पानी खपत कम होगी तो निश्चित रूप से समझता हूँ मैं काफी सारी चीजें एक जो नॉर्मल फार्मर है, जो मतलब एक चीज पे ध्यान देता है कि भाई पानी कितना सेविंग हो जाए और पैसा कम से कम लग के बढ़िया फसल कैसे उगाई जा सकती है, उनके लिए हम लोग एक बहुत सी हेल्प यहाँ पे कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ हम लोग इसको प्रमोट करें एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो अपने किसान भाई प्रमोट करें इसका, तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा रिजल्ट इसका आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त डेमोस्ट्रेशन दिखाया है सूरज भैया ने और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। हमारे किसान भाइयों को हम जबरदस्त प्रॉफिट करा सकते हैं और उनकी फसल को 2 गुना 3 गुना तक हम करा सकते हैं। और बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपसाइटी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है उनके पास। और अब हमारा यहाँ पे आज जो डेमो स्पेशल डे था उसके सारे डेमो यहाँ आकर कंप्लीट हो जाते हैं और सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, बहुत अच्छा रहा। और अब मैं चाहूंगी कि लास्ट में अमित जी हमारे साथ हैं, तो अमित जी अब कुछ बात करें, तो आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं अमित जी के लिए। बहुत बधाइयां आप सभी लोगों को। राम ने बड़ी मेहनत से पीपीटी बनाई, मैं पूरी सुन रहा था और बहुत बढ़िया बनाई और सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का जो भी आप लोगों को जिम्मेदारी मिली आपने उसको बड़े अच्छे से निभाया, तो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। तो बढ़िया है, हम वो कहते हैं ना कि लर्निंग में ही अर्निंग है, तो हम सब लोग चीज़ों को सीख रहे हैं और उनको प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ शेयर करके और एक बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। यस, यही हमारा एजेंडा है, चीज़ों को सीखना है और लोगों के साथ शेयर करके उससे एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। बस मैं ही कहूँगा कि आपको थोड़ा अपना एक्शन जो है वो उसको और मल्टीप्लाई करना है। मैं जानता हूँ अभी दिवाली और ये वो सब सीजन की वजह से हम थोड़ा थोड़ा बिजी थे, पर दुनिया का ये बिजनेस है जो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अदरवाइज आप बताइए,
अगर आप किसी जॉब में होते या आपके पास आप कोई बिजनेस में होते तो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। आपको घर का काम, साफ सफाई या फिर जो कुछ भी है ना उसके साथ में आपको अपना बिजनेस या जॉब उसको उसी प्रायोरिटी से आपको संभालना पड़ता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस आपको पीढ़ी दर पीढ़ी या आपके आने वाले 2 से 3 साल में आपको एक फ्रीडम दे दे, तो उसके लिए आज आपको प्राइस पे करनी है। ये हम सब जानते हैं कि आज हम जितना एफर्ट डालेंगे ना, ये आपका मल्टी होता चला जाएगा। अगर आपने वो कहते हैं ना, आपने कभी सुना हो जैसे 4 की घात 4 होती है, 4 इंटू 4 नहीं, 4 इंटू 4 मतलब 16 होता है, लेकिन 4 की घात 4 यानी जितना आप समय डालते हो इस बिजनेस में उतना आपको ये है ना उसको घात लगा करके आपको ये बिजनेस जो है वो आपको आगे जाकर के रिवॉर्ड के रूप में देता है ना। तो यही कह रहे हैं कि आप अपना अपना एफर्ट अपने अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करिए। सुबह से शाम आप कैलकुलेशन लगाइए कि आपने जितना समय इस बिजनेस को दिया उसमें आपने कितना समय जो है वो प्रोडक्टिव टाइम को दिया है। ठीक है, और जो भी आपने महीने के स्टार्टिंग में अपने गोल बनाए थे उन गोल्स को आज आप रात को अपने सामने रखिए कि मैंने ये महीने के स्टार्टिंग में गोल बनाया था, और कोशिश करिए कि क्या कोई रास्ता है वो जो मैंने गोल लिया था उसको अभी भी इन आने वाले 3 दिनों में अचीव किया जा सकता है। पॉजिटिव साइड में आप अपने हिसाब से खुद आपने जो भी गोल आपने डिसाइड किया था उसको ड्रॉ करके और आप अपना अपना रेखा वो बनाइए कि भाई यहाँ से इतना आ सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पॉसिबल है, मेरिकल्स होते हैं अगर आप चाहेंगे। अगर आप अपने गोल के प्रति आप कमिटेड हो कि मैंने गोल बनाया है मैं उसको पूरा करके रहूंगा, तो आप थोड़ा सा आज फिर भी आपके पास 3 दिन और है ना। सोने से पहले अपने गोल को अपने सामने रखे और ऑब्जर्व करो कि कहाँ गुंजाइश है, कितना काम और करके इन चीजों को अचीव किया जा सकता है। हो सके तो एक बार री-काउंसलिंग करिए अपने अपने अपलाइन के साथ में, उनको बताइए कि मेरा इतना गोल था, यहाँ तक मैंने अचीव कर लिया, और ये बचा हुआ जो मुझे अचीव करना है इसको मुझे कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो जहां जहां आपके सीनियर अपलाइंस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, जहां आपको हमारी जरूरत अगर है तो वहां पर हम भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अनीता जी। बिल्कुल, आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी रही और हम अलग अलग है ना टॉपिक पे अब वर्कशॉप करने वाले हैं, और फिर नए 1 तारीख से हम फिर नया एजेंडा लेकर आएंगे। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ। हम हेल्थ पे डिस्कस करेंगे, हेल्थ का ओवरव्यू होगा, हेल्थ के डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, और साथ ही जिनके पास हेल्थ के एक्सपीरियंस है उन सभी लोगों को, खासकर नए लोगों को जिनको आपने न्यूट्रीलाइट दिए थे, जिनको हेल्थ के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उन सबको आप कल की वर्कशॉप में हाईली प्रमोट करके इनवाइट कीजिए, है ना। तभी ही हमारी ये वर्कशॉप एक इफेक्टिव वर्कशॉप के रूप में कहलाएगी और आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और एज ए लीडर आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं अभी तक इस वर्कशॉप में और जिन्होंने अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि कल की वर्कशॉप में कम से कम 2 से 3 नए प्रोस्पेक्ट आपके होने चाहिए। आप इतनी हाईली उस वर्कशॉप को प्रमोट करना। हम है ना कल की जो वर्कशॉप होगी उसमें बहुत सारे नए एक्सपीरियंस के साथ आपके पास आएंगे और बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप तैयारी कीजिए, और एक्सपीरियंस आप सब लोगों के पास है, हमें पता है किन किन के पास क्या एक्सपीरियंस है। तो आप एक इफेक्टिव होता है ना कि हम जब भी किसी से बात करें तो वो इफेक्टिव बात हमारे मुंह से निकले, उन शब्दों का चयन करें जिससे हम लोगों को अपना मैसेज दे पाए। तो उस तरह से आप 2 से 3 मिनट का अपना एक्सपीरियंस बना लीजिएगा, एक बार उसको बोल लीजिएगा, ताकि है ना कल की जो हमारी वर्कशॉप होगी वो बहुत अच्छी हो पाए। और आज काफी टाइम हो गया, मैं चाहूंगी कि सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है और वो जिस टाइम के अंदर दिया जाता है आप सब लोग उसी टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करने का थोड़ा सा है ना प्रैक्टिस करें, ताकि हमारी वर्कशॉप टाइम पे शुरू होके टाइम पे खत्म हो पाए। और अमित जी ने बताया 3 दिन बचे हैं मंथ क्लोजिंग के, हमें लगना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मैं फिर बोलूंगी वो दिवाली आपकी हो सकती है
जिस दिवाली धनतेरस पे आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आएंगे, वो 1 साल भी हो सकता है, आने वाले 2 साल भी हो सकते हैं और आने वाले 5 साल भी। डिसीजन आपका है कि कौन सी दिवाली आप वो चेक दिखाएंगे कि देखो धनतेरस पे मेरे ये वाला बोनस चेक आया है। तो डिसीजन आपका है, उसके लिए क्या एफर्ट्स करना है। लेडीज से स्पेशल बोलना चाहूंगी कि घर की साफ सफाई में है ना इतना टाइम मत लगाइए कि बाकी कामों का टाइम ही नहीं मिले आपको। घर की साफ सफाई 2 दिन में भी हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है, और आप चाहो तो 1 महीना भी लगा सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि हम एमवे बिजनेस में है, हमें घर की साफ सफाई नहीं करनी है आने वाले टाइम में, उसके लिए हम बहुत सारे सर्वेंट रख लेंगे हमारे घर में। आने वाले साल 2 साल घर की सफाइयां थोड़ी कम कर लो और इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दो आप लोग। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं, सभी लोग पिक जरूर ले लें और फीडबैक जरूर डालें ग्रुप में, क्योंकि तभी मोमेंटम खड़ा होगा, लोग ज्वाइन करेंगे हमें। तो सब अपने अपने मोबाइल से भी ले लें ताकि हम सब डाल पाए।